प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफाइंड गॉड का एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटा सा रिव्यू बोले थे पिछले एपिसोड का। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो क्या बोलते हैं, चेन जियांग है, उसने चाओजू को अपना डिसाइपल बना लिया था और कुछ सीक्रेट्स भी हमें पता चले थे कि अब जो चेनवू मेनलैंड है वो आइसोलेटेड हो चुका है ना। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंग युलान जुयो जियान के सिचुएशन की सीरियसनेस समझ चुके थे। अगर बैटल स्टार्ट हो गए तो चेनवू मेनलैंड डेविल और डेमंस का अगेंस्ट डिफेंड करेगा, तो एक अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि क्या तबाही होगी। सिर्फ एक चेनवू मेनलैंड दो वर्ल्ड्स का सामने करे, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे अंदर से पत्थर से तोड़ने की, मतलब अंडे से पत्थर तोड़ने की कोशिश हो रही हो। टीचर, क्या अभी भी वो छोटे मेनलैंड्स नहीं है? क्या वो नहीं आए? जियान बोली। लिंग युलान मतलब लियो मिंगर ने सर हिलाकर कहा, हाँ वो आए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मर्जी से आए हैं या उन्हें भेजा गया है। अगर वो आए भी हैं तब भी वो काफ़ी नहीं है। 1 लाख साल पहले पूरे मॉडल वर्ल्ड ने मिलकर पूरी दुनिया की ताकत लगा दी थी डेविल्स को रोकने के लिए, लेकिन तब जाकर चेनवू मेनलैंड बच पाया था। मॉडल वर्ल्ड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डोमेन्स होते हैं। हर एक डोमेन में कम से कम 10 मेनलैंड्स है, जहाँ हमारे चेनवू मेनलैंड जितने पावरफुल है और कुछ तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी यंग हो और तुम्हें दूसरे मेनलैंड्स ट्रैवल नहीं किया है तुम लोगों ने। अगर तुमने किया होता तो तुम्हें समझ आता था कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जैसे सेक्ट उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चेन जियांग के लिए ये बात समझना मुश्किल हो रहा था। और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को वू देंगचेंग एक निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट था जो 8 रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुका था। मॉडल वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट्स में से काउंट किया जा सकता था। वैसे कुछ भी नहीं हो सकता, चेन जियांग बोलता है। लियो मिंगर बताती है, क्या चेनवू मेनलैंड में कोई ऐसा सेक्ट है जिसने 1000 साल से ज़्यादा ट्रू मार्शल रेलम डिसाइपल्स को 1000 से ज़्यादा साल नहीं, 1000 से ज़्यादा डिसाइपल हो, मतलब क्या हो, क्या कोई ऐसा सेक्ट है जिसमें 10 जिसके आसपास पियर्सिंग गोल्डन बॉडी लेवल कैल्डस हो। पियर्सिंग गोल्डन बॉडी लेवल मतलब निर्वाणा रेलम के मार्शल आर्टिस्ट जो 7 रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुके हैं। एक सेक्ट ऐसे 10 एक्सपर्ट्स होना, ये सोचने में ही डरावना लगता है। और 1000 ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट ये एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा होता तो अब तक पावरफुल बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे वो लोग। फिर ये सेक्ट्स आए क्यों नहीं यहाँ डेमन डेविल को रोकने के लिए? नहीं, बेटर नहीं होता अगर आते तो? अगर वो स्प्रेड हो गए तो और मेनलैंड्स डेंजर में आ जाएंगे। चेन जियांग कमजोर आवाज में बोलता है। उसे अब रियलाइज हो गया था कि वो कितना छोटा वर्ल्ड है। 1 लाख साल पहले लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन अब लोग वैसा नहीं रहे। अब हर कोई सिर्फ अपनी सेफ्टी देखता है। लियो मिंगर कहती है, अगर ऐसे है तो क्या चेनवू मेनलैंड खत्म हो जाएगा? चेन जियांग कहता है, हाँ, इसलिए अलग अलग सेक्ट के लीडर्स प्लान कर रहे हैं। को डिसाइपल को लेकर किसी मिस्टीरियस रेलम में छुप जाएंगे, नहीं तो सब मर जाएंगे। अब चेन जियांग को समझ आ गया था कि गू देंगचेंग जाओ जी लियांग ने उस मोमेंट उसे बाहर को निकाल दिया था। अगर ये बात स्प्रेड हो जाती तो पूरा मेनलैंड पैनिक में आ जाता। चेन जियांग ये बैटल कम से कम 100 साल चलेगी। सिर्फ चेनवू मेनलैंड के फोर्स से ही इतना टाइम सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। लियो मिंगर को पता था चेन जियांग क्या फील कर रहा है। अपना घर छोड़ना, अपनी ज़मीन को डेमन्स के हवाले कर देना, ये किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता। उस वक्त चेनवू मेनलैंड ब्लड से भरा हो गया, ह्यूमन हेल बन जाएगा। जियो जियान ले गुलान दोनों कमन टूट जाता है। मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उन्हें फर्ज था कि डेमन और डेविल्स को खत्म करना। एंशिएंट टाइम में ह्यूमंस वीक थे और डेमन्स और डेविल्स स्ट्रांग थे। ह्यूमन को उन्होंने स्लेव कर रखा था। तब कुछ लोगों ने मार्शल आर्ट्स का रास्ता बनाया ताकि वो रेजिस्ट कर सके और अपनी दुनिया को बचा सके। चेन जियांग दिल टूटने के साथ एक्सट्रीम मार्शल से लौट आता है। वो अपने हब गार्डन का ख्याल रखता है और फिर फॉरबिडन एरिया की तरफ चला जाता है। वो अपने टीचर से मिलने जाता है, हुआंग जितियान से। उसने उसे मार्शल आर्ट व्हील के बारे में बहुत कुछ सिखाया था जो अब उसे क्लियरली याद था। हुआंग जितियान चेन जियांग को इतनी जल्दी वापस देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसको उदास चेहरा देखकर वो बिना टॉर्चर किए सीधा रीजन पूछता है। जब हुआंग जितियान को पता चलता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर चेन जियांग कंफ्यूज हो जाता है। टीचर, आप हंस क्यों रहे हो?
क्या ये फनी बात है? चेन जियांग कहता है, लिटिल रास्कल, तुम भी बहुत इमेच्योर हो, ये सब बहुत फनी है। जो लोग अपने मार्शल आर्ट्स विल के खिलाफ जाते हैं उन्हें मार्शल आर्ट्स या वे छोड़ देना चाहिए, मतलब वे छोड़ देता है, उनका एंड कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए चाहे कुछ भी हो अपने बिलीव पर टिके रहो, अपनी मार्शल आर्ट से लास्ट तक फाइट करो। वांग जीतियान हंसते हुए बोला। बचपन से ही चेन जियांग मार्शल आर्ट्स वे को रिस्पेक्ट करता था। ये एक ऐसा पाथ था जो इंसान को इतना पावरफुल बना देता था कि वो स्पेस तोड़कर हेवनली रेलम तक असेंड कर सकता था। किसी ने नहीं जाना कि ये कब और किसने बनाया, लेकिन धीरे धीरे सब लोग असली मीनिंग भूल गए इसका कि क्या है। इट सीम्स ईस्टर्न सी में सिर्फ चेनवू मेनलैंड ही अब तक कॉन्कर नहीं हुआ है। क्या जरूर कोई पावरफुल लोग पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं? ईस्टर्न सी के लोग इतने बेवकूफ नहीं हो सकते जो जानते हैं अगर चेनवू मेनलैंड गिर गया तो उनका फिर नुकसान होगा। हुआंग जीतियान अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोलते हैं। चेन जियांग जानता था उसका टीचर बहुत पावरफुल है। अब वो और भी डिटरमाइंड हो गया था अपने बिलीव पर टिके रहने के लिए। अगर वो अपनी मार्शल विल के खिलाफ गया तो डिवाइन वेपन्स भी यूज उसे छोड़ देंगे, एज़्योर ड्रैगन स्लॉटिंग में सब चीज़ ठीक है, टेक्निक सब लोग सब चीज़ों से रिजेक्ट कर देंगे। अचानक हुआंग जीतियान के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने उसे गुस्से में देखा था। जरूर उन्हीं के मीनों का काम है। ब्रैट अब तुम जाओ, तुम्हें ज़्यादा टाइम तक इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चेनवू मेनलैंड ख़त्म नहीं होगा। लिटिल फेदर हेड को बोल देना किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, वो अपने तरीके से हैंडल करे। ये बोलकर हुआंग जीतियान चेन जियांग को पकड़ता है और सीधे किक मार के बाहर फेंक देता है। चेन जियांग गाली देता है, जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वह वापस जाना चाहता था लेकिन उसे पता था अगर दोबारा गया तो महीनों तक टॉर्चर झेलना पड़ेगा। जब वो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड पहुंचता है वो देखता है कि वो कियान कियान एंट्रेंस पर बैठी है। वो काफ़ी एग्जॉस्ट लग रही थी। जैसे ही उसने चेन जियांग को देखा वो तुरंत बोलती है, चेन जियांग, याओ फैशन को किसी ने मार दिया है, वो सीरियसली इंजर्ड है। क्या किसने किया? चेन जियांग गुस्से से चिल्लाता है। उसके हाथ टाइट हो जाते हैं और जॉइंट्स क्रैक की आवाज़ आती है। याओ फैशन उसका स्टूडेंट था। पहले उसने उनके बीच थोड़ी प्रॉब्लम थी लेकिन अब वो अच्छे से रहता था। चेन जियांग जब भी फ्री होता था उसे एल्केमी सिखाता था। अब किसी ने उसके स्टूडेंट को मारा था, ये सीधे उसकी इंसल्ट थी। वो कियान कियान को भी एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता था। यून जाओदा और जूरोंग ने उसे बोला था कि जल्दी चेन जियांग को बुला लाए। चेन जियांग वो कियान कियान के साथ डैन किंग कोर्टयार्ड के अंदर जाता है जहां वो यून जाओदा और उनका ग्रुप प्रेजेंट था। वो कामिंग और वू देंगचोंग दोनों वहां नहीं थे। एक रूम के अंदर याओ हैसेंग बेड पर पड़ा था। उसके फेस बिल्कुल पेल पड़ चुका था, उसकी सांसें बहुत वीक लग रही थी। क्लियरली उसे सीरियसली इंजरी लगी थी। याओ हैसेंग को ऐसा देखकर चेन जियांग ने हेल स्पिरिट क्रास एक पीस निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। याओ हैसेंग खुद एक एल्केमिस्ट था और सेम लेवल पर वो वीक ओपोनेंट नहीं माना जाता था। इतनी सीरियस इंजरी तभी पॉसिबल थी जब उसे ग्रुप ने मिलकर अटैक किया हो या फिर कोई बहुत पावरफुल पर्सन उसे बुरी तरह मारा हो। क्या तुमने एल्डर्स को रिपोर्ट किया? चेन जियांग पूछता है। हमने किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ डांस दिए और उन एल्डर्स की हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले सके। यून जाओदा का फेस गुस्से से भरा हुआ था। जूरोंग ठंडी हंसी के साथ बोलता है, किसी ने सोचा था कि हमारे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर्स इतने बेकार होंगे? वो सिर्फ ट्रू मास्टर रेलम के 7th लेवल पर है, फिर भी एल्डर्स उनसे डरे हुए हैं। उनके सामने आवाज़ उठाने तक की हिम्मत नहीं है। और जब हम जाने वाले थे तब भी रोक दिया। किंग को कुटियार में याओ हैसेंग और हाउ दोंग किंग डिसाइपल के लिए एल्डर्स थे। वो यून जाओदा के ग्रुप के साथ काफ़ी क्लोज थे। लियान मिंगडोंग बोलता है, अंकल हाउ को ब्लेम करके एल्डर्स ले गए। अगर एल्डर वो होता वो कभी ऐसा नहीं होने देता। वो कैमिंग जाओचू को रिकवर करवाने ले गया था और किसी को नहीं पता था कि कहाँ गए हैं। गोदांगचंग जाओ जिलियांग के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बिजी था और एल्डर डैन का कोई अता पता नहीं था। काफ़ी टाइम से वो मिसिंग थी। सब कुछ क्लियरली बताओ क्या हुआ है? चेन जियांग धीरे से सांस लेकर बोलता है, छोड़कर बोलता है, उसे पता था ये लोग याओ हैसेंग को मार सकते हैं। ये मतलब नॉर्मल नहीं होंगे, तभी एल्डर्स उनसे डरे हुए हैं। अंकल याओ अब होश में है, आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो। जू वेलोंग बोलता है। याओ हैसेंग की बॉडी अब फास्ट रिकवर कर रही थी। जैसे ही चेन जियांग ने उसे देखा वो समझ गया कि हेल स्पिरिट क्राश ने उसने ही दिया है चेन जियांग ने, ठीक है। टीचर, याओ हैसेंग ग्रेटफुल आवाज में बोलता है, किसने मारा तुम्हें और क्या हुआ? चेन जियांग पूछता है, लेकिन सब जानते थे कि अंदर से वह बहुत गुस्से में है। इस स्टेट में भी किसी से टकरा सकता है। याओ हैसेंग गहरी सांस लेकर बोलता है, 7 लोग थे,
सब गोल्डन रोब्स पहने हुए थे, जो बहुत स्ट्रांग थे और उतने ही एरोगेंट भी। ट्रेडिंग स्क्वायर में मुझे एक स्पिरिट हब मिला था जो ब्लैक स्टोन जैसा लग रहा था। ब्लैकवुड एक स्पिरिट हब है जो हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन बनाने में यूज होता था, बहुत प्रीशियस माना जाता था। चेन जियांग तुरंत बोलता है उसे स्पिरिट हब्स की काफ़ी नॉलेज थी। ट्रेडिंग स्क्वायर एक ऐसी जगह थी जहाँ अलग अलग जगहों से कई लोग आकर स्टॉल्स लगाते थे। कभी कभी अच्छा लग मिलता तो अच्छी चीज़ें मिल सकती थी सस्ते दाम में। याओ हेसंग ने क्लियरली ब्लैक वुड ही फाइंड किया था। मेरा ब्लैक वुड कम से कम 30 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स का था, याओ हेसंग बोलता है। चेन जियांग सर हिला देता है। ब्लैक वुड एक यूनिक वुड था, आइस स्पिरिट हब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता था इक्विपमेंट बनाने में भी। अगर हाई ग्रेड डैन बनाते वक्त इसकी छोटी सी क्वांटिटी डाली जाए तो डिवाइन सेंस को बूस्ट करता था, बहुत ही वैल्यूबल चीज़ थी। जब मैं ब्लैक वुड खरीद कर एक्सट्रीम मार्शल सेट के गेट पर आया तब उन 7 लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया। बहुत कम टाइम में उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं सीरियसली इंजर्ड हो गया। जब एल्डस और जाओ डोंग वो लोग आए तब तक मैं अनकॉन्शियसनेस हो चुका था। उन्होंने सबके सामने मारा, स्टोरेज पाउच छीन लिया। याओ हसन गुस्से में फूटो को टाइटली पकड़े हुए था, मतलब बिस्तर को, ठीक है। यून ज़्यादा और बाकी सब भी गुस्से से भर जाते हैं। बॉस चलो उन कमीनों को धो देते हैं। ड्रैगन गन मतलब वो बोलती है, लेकिन जाओलिंग बोलता है गुस्से में, एल्डर ब्रदर चेन चलो चाहे उनका बैकग्राउंड कितना पावरफुल हो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। जो उन्होंने किया है उनका बदला लेंगे। यून ज़्यादा बोला, अपनी शॉट निकाल कर टाइट पकड़ लेता है। जू रोंग भी पीछे नहीं रहता, सिर्फ चीज़ वापस नहीं लेंगे, उन्हें ज़मीन पर गिरा कर मारेंगे, पेलेंगे, मतलब मैं भी चलूंगी। वो क्यान बोलती है, वो भी उन सबसे इमोशनली जुड़ी हुई थी। जो विलांग ले जाऊंग सभी लोग एक एक करके एग्री कर देते हैं। अगर हम यहाँ होते तो अंकल यहाँ को बचा सकते थे, एल्डर ने हमें रोक दिया। जू विलोंग ठंडी आवाज में बोलता है, ठीक है चलते हैं। चिन जियांग हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, लेकिन उसकी आंखों में रूथलेसनेस चमक थी। याओ हेसंग इमोशनल हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसके लिए चिन जियांग रिस्क करे, क्योंकि उन लोगों का बैकग्राउंड स्ट्रांग था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब रूम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कोर्टयार्ड में आते हैं वो देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी जाओ चू को ले कर आ रहा है। एल्डर वू चेन जियांग के अंदर खुशी आ जाती है। अगर जाओचू उनके साथ हो जाता तो उन्हें किसी से डर नहीं था। उनसे बोला डीन से, मतलब उसने बोला डीन से मिलना है इसलिए मुझे यहाँ भेजा। जाओचू रिस्पेक्टफुली बोलता है। अब वो चेन जियांग को बहुत रिस्पेक्ट करता था। बुढ़ा आदमी जाते ही चेन जियांग सीरियस हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा सीनियर ब्रदर अंदर इंजर्ड पड़ा है, उसकी चीज छीन ली गई है और उसे मारा भी गया है, क्या करना चाहिए। जाओचू तुरंत समझ जाता है कि फाइट होने वाली है और उसे फाइट बहुत पसंद थी। ये बंदा भंड आदमी है, ठीक है, समझ लो, मतलब भंड है ये। जाओचू तुरंत समझ जाता है, ठीक है, उन्होंने वही उनके साथ करेंगे जो उन्होंने करेंगे टीचर, ठीक है, जो उन्होंने क्या वही करेंगे, ठीक है, मुझे भी ले चलो, मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ। जाओचू के फेस पर भी रूथलेसनेस आ जाती है। तब चिनजियांग नोटिस करता है कि जाओचू के बाल नहीं है, वो बिल्कुल बाल्ड था। देखो मैंने थंबनेल में लगाया है उसके इमेज को, ठीक है। तुम्हारे बाल कहाँ गए, चिनजियांग पूछता है। उसने बोला मेरी छोटी एरोगेंट लगती है इसलिए सेव कर दिया। जाओचू मुंह बनाकर बोलता है। चिनजियांग अंदर ही अंदर वो कैमिंग को गाली देता है। जाओचू के आने से यून जाओ और सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो जानते थे कि शायद उन्हें फाइट का चांस भी नहीं मिलेगा। जाओचू अकेले ही सब निपटा देगा। चलो चिनजियांग सबको लेकर किंग मार्शल कोर्टयार्ड से बाहर निकल जाता है। जूरोंग ने ऑलरेडी पता लगा लिया था कि वो लोग सिटी में कहाँ रुके हुए हैं। जैसे ही वो एक्सट्रीम मार्शल सेट के गेट के पास पहुंचते हैं, अचानक 4 बूढ़े आदमी उनके सामने आ जाते हैं। वो सब सेक्ट के एल्डर्स थे। चिनजियांग तुरंत समझ जाता है कि ये वही एल्डर्स है जिन्होंने जून जादव के ग्रुप को रोका था। तुम लोग उनको प्रवोक नहीं कर सकते, कि एक एल्डर ठंडी आवाज में बोलता है। उसने चिनजियांग को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। चिनजियांग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। अगर उस वक्त ये एल्डर्स यून जाओ और उसके ग्रुप को नहीं लगते तो शायद याओ हेसंग का सामान लूटने से बच जाता। तो वो ऑलरेडी क्लियरली लग रहा था कि ये एल्डर्स खुद उन रॉबर्स के साथ मिले हुए थे, वरना याओ हेसंग इतना इंजर्ड नहीं होता। चिनजियांग ने एल्डर्स को पहले कभी नहीं देखा था। उनका एरोगेंट बिहेवियर देखकर उसे और भी अजीब लगा। ये लोग सिर्फ 9th लेवल ट्रू मास्टर रेलम में थे, फिर भी चिनजियांग और उसके ग्रुप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। चिनजियांग खुद 7th लेवल में था। अगर वो अपनी फुल पावर यूज करता और डेविल ब्लेड यूज करे तो वो किसी भी 9th लेवल ट्रू मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने याओ हेसंग को क्यों नहीं बजाया, तुमने सिर्फ
उसे नहीं बचाया बल्कि उसे के दोस्तों को भी रोक दिया जो उसे बचाने जा रहे थे। तुम लोग क्या सोच रहे हो? एक एल्डर होते हुए तुम अपने ही सेक्ट के डिसाइपल को लूटने दिया और उसे सीरियसली इंजर्ड होने दिया। चेन जियांग अपनी फिस्ट कसकर बोलता है। उसकी ट्रू की क्विकली सर्च करने लगती है क्योंकि वो सीक्रेट लाइट टेम्पल के डिसाइपल है। क्या तुमने सीक्रेट लाइट टेम्पल के बारे में सुना है? हम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। बुलशिट। अगर डीन होता तो वो लोग याओ फेसों को मार के गए अब तक खत्म हो चुके होते, चाहे वो कितने भी पावरफुल हो। अगर उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सामने हमारे डिसाइपल को लूटने की हिम्मत की है तो उन्हें प्राइस चुकानी पड़ेगी। तुम चारों यूजलेस हो, सीक्रेट लाइट टेम्पल के कुत्ते हो, तुम एल्डर होने का कोई हक नहीं रखते, चेन जियांग कहता है। यह सुनकर यून ज़्यादा का ग्रुप बहुत सेटिस्फाइड होने लगता है। जाओचू भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। चाहो मतलब चलो, मुझे शर्म आती है लेकिन आती है कि हमारे सेक्ट ऐसे कावर्ड हैं, एल्डर्स हैं, चेन जियांग ठंडी आवाज़ में बोलता है और आगे बढ़ने लगता है। तब सुइंग याओ बोलती है, अगर मुझे सही से याद है तो सेक्रेट टेम्पल ईस्टर्न सी का सब एक पावरफुल फोर्स है। उनका मेनलैंड सेक्रेट लाइट कॉन्टिनेंट कहलाता है जो सिन्हू मेनलैंड से 10 गुना बड़ा है। कहते हैं पहले ग्रेट बैटल में उन्होंने डेमोन्स और डेविल के पीछे धकेलने में बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए उनका नाम सेक्रेट लाइट टेम्पल पड़ा। जो भी उन्होंने मेरे स्टूडेंट को मारा है उन्हें तो छोड़ूंगा नहीं, चेन जियांग कहता है। बाय यूजू कहती है, अगर सेक्रेट लाइट टेम्पल के ये लोग यहाँ हैं तो हो सकता है सिन्हू मेनलैंड को आइसोलेट करने के पीछे भी वही हो। तुम्हारे टीचर ने भी कहा था कि कोई पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है। सेक्रेट लाइट टेम्पल पावरफुल है, एम्बिशंस है, हो सकता है शायद उन्होंने दूसरे मेनलैंड्स को ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन चिनवू मेनलैंड कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है। चेन जियांग का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। चेन जियांग, तुम यंग जनरेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट हो लेकिन इतना एरोगेंट मत बनो, तुम हमारी बात नहीं मानते और हमें गाली देते हो। एक एल्डर बोलता है, उसकी सामने आकर साइड हो जाओ, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। उन्हें अपने डिसाइपल को लूटने नहीं देना चाहिए था। तुम लोग बस सेक्रेट टेम्पल के सामने तुम हिला रहे हो। चेन जियांग फिर चिल्लाता है। रुको, एल्डर गुस्से से बोलता है, अपना सूखा हाथ चेन जियांग की तरफ बढ़ाता है। चेन जियांग जोर से गरजता है, उसकी बॉडी से स्लॉटर की फूट पड़ती है। एक ऐसी ब्लू लाइट फ्लैश होती है और उसका हाथ में एज़्योर ड्रैगन डेविल ब्लेड आ जाता है। लाइटनिंग स्पीड से वो एल्डर के हाथ काट देता है। जाओचू अटैक, इन कुत्तों को क्रिपल कर दो, चेन जियांग गुस्से में ऑर्डर देता है। उसके बॉडी से स्लॉटर की एक्सप्लोड हो रही थी। जो गुस्सा वो इतनी देर से दबा रहा था वो अब फाइनली वोल्केनो की तरफ फट गया था। जाओचू के अंदर भी पावर अवेकन हो जाती है। उसके हरकुलन ब्लड बॉईल कर रहा होता है। वो चेन जियांग को गुस्सा फील कर सकता था। चारों एल्डर शॉक में रह जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेन जियांग इतना बोल्ड निकलेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि चेन जियांग का टीचर हुआंग जितियान है और न ही ये कि उसने कितने निर्वाणा रेलम को मारा है। चेन जियांग की आंखें ब्लड रेड हो जाती है जैसे उनमें आग लग गई हो। उसके हाथ में ब्लेड और भी वायलेंट होकर और छोड़ता रहता है। जिसके हाथ कटा था वो पहले ही पेन में चिल्लाता है, फिर शॉक हो जाता है। तब तक चेन जियांग उस पर अपना जाइंट ब्लेड ले आता है। चेन जियांग अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करता है। वो ब्लेड में 5 एलिमेंट्स यूनिवर्सल ट्रू की डालकर उस एल्डर का फेस पर जोर से मार देता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि एक्सट्रीम मार्शल से हिल जाता है। वो एल्डर हवा में उड़कर वॉल से जाकर टकरा जाता है। जिंदा है या मर गया कोई नहीं जानता था। उसी वक्त चेन जियांग मतलब जाओचू भी अटैक करता है। उसकी बॉडी से एक वायलेंट एनर्जी ब्लास्ट होती है। उसके पास की ब्रिक्स टूट जाती है। वो एक एल्डर के फेस पर सीधे पंच मार देता है। फिर एक सेकंड में ही डजन पंचेस मार देता है। हर पंच के साथ क्रैक की आवाज आ रही थी। उस एल्डर्स की बोन टूट रही थी। जाओचू अब 7th लेवल ट्रू मार्शल रेलम में था। अगर कोई 9th लेवल मार्शल आर्टिस्ट ट्रेड नहीं हो तो वो इजीली क्रश किया जा सकता था। मतलब सरप्राइज अटैक से, ठीक है। कुछ ही सेकंड्स में जाओचू ने एक एल्डर को ब्लड में स्प्लिट करके मतलब ब्लड छूने पर मजबूर कर दिया। तुम दूसरा एल्डर डर के मारे बोल नहीं पाता। ये एल्डर्स रिसेंटली ओवरसीज से वापस आए थे। वहाँ सेक्रेट टेम्पल के लोगों के साथ रहकर उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था। वो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को ही ब्लेम करते थे कि वीकेंड के लिए, अपनी वीकनेस के लिए, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने याओ हेजन के साथ सब ऐसा करने पर अलाउ कर दिया था। चेन जियांग और जाओचू ने बिना किसी बैरियर के अटैक किया था जिसकी वजह से पूरा सेक्ट हिल गया था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उन 2 एल्डर्स को हरा दिया। बचे हुए 2 एल्डर्स डर गए थे। यून ज़्यादा और बाकी लोग भी शौक में थे। ये सब पहली बार था जब उन्होंने चेन जियांग की पावर देखी थी, लेकिन हर बार वो इक्वली शॉक्ड हो जाते थे। अब जाओचू भी साथ था। ये सीन इतना इंटेंस था कि
सबके दिल हिल जाते हैं। चिनजांग बचे हुए एल्डर्स की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उनके पास पहुंचने वाला होता है, अचानक जाओसू के बॉडी से एक वाइट ब्रिलियंट लाइट निकलती है। उसकी बॉडी एक लाइट एरो की तरह आगे बढ़ती है। उसके दोनों फिस्ट एक से एक एक पंच निकलता है और उन दोनों को पीछे पंचेस से निकले वाइट लाइट दो बड़े रेड में रिंग्स में बदल देती है। एक साथ एल्डर्स पर सीधे गिरते हैं। स्पीड हो या पावर, जाओचू ने चेन जियांग को भी सरप्राइज कर दिया था। चेन जियांग को फील हुआ कि जाओचू इतनी स्ट्रांग हो चुका है कि अगर वो अपनी फुल पावर्स भी यूज करे तो शायद ही उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। जाओचू के पंचेस इतने पावरफुल थे कि दोनों एल्डर्स हवा में उड़ गए। सिर्फ उतना ही नहीं, उनके पंचेस की मोमेंटम ने जमीन को भी चीर दिया था, जिससे दो गहरी खड्ड बन गई थी। खड्ड लिखा है, ठीक है, गड्ढे मतलब समझ लो। चारों एल्डर्स 9th लेवल ट्रू मास्टर रेलम में थे, फिर भी चेन जियांग और जाओचू ने उन्हें आसानी से हरा दिया था। ये देखकर बाकी लोग अंदर से हिल गए थे। वो एक्शन लेने वाले थे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ क्या हो रहा है? एक आवाज आती है। ये गुदंगचेन की आवाज थी। वो एक्सट्रीम मिस्टीरियस रेलम में होते हुए भी बाहर की सिचुएशन देख रहा था। इतना बड़ा डिस्टर्बेंस इग्नोर नहीं हो सकता था। अगले ही पल गुदंगचेन, गु कामिंग और जाओ जिलियांग सबके सामने अपीयर हो जाते हैं। वो चिन जियांग और जाओजू के किए हुए डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। तुम लोग गो ने फाइट की? गुदंगचेन फ्राउन के साथ बोलता है। जमीन पर ब्लड था, एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। चारों तरफ एल्डर्स दूर जाके गिर चुके थे। वो गेमिंग के आसपास देखता है और तुरंत गायब हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो चारों एल्डर्स को पकड़कर वापस लाता है और उन्हें जमीन पर फेंक देता है। गु दंगचेन कंफ्यूज्ड था। वो चेन जियांग और यून जाओ दाव के ग्रुप को देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि चेन जियांग इतने गुस्से में था और ऐसा उसने पहली बार देखा था। चेन जियांग गुस्से में नाक से आवाज निकालता है और पूरा इंसिडेंट स्टेप बाय स्टेप गु दंगचेन को बताता है। ये सुनते ही गु दंगचेन, वू काइमिंग, जाओ जिलियांग के चेहरे सीरियस हो जाते हैं। गु दंगचेन ने के फिस्ट टाइटली क्लेंच हो जाते हैं। उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट निकलने लगती है। चारों एल्डर्स डर के मारे कांपने लगते हैं। मैंने तुम्हें कभी बुरा ट्रीट नहीं किया था। तुम्हें एल्डर बनाया, बेनिफिट्स दिए, बिना काम के भी रिस्पेक्ट दिया, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम्हें पता होना चाहिए था तुम्हारी फेलियर खुद तुम्हारी वजह से है। फिर भी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, क्या ये काफी नहीं था? तुमने मेरे सेक्ट के डिसाइपल के साथ ऐसा किया। गु दंगचेन ठंडी आवाज में बोलता है। डीन, हम सिर्फ बड़ा सोच रहे थे, सेक्रेड लाइट टेम्पल को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। बुलशिट, तुम लोग सिर्फ सेक्रेड लाइट टेम्पल के को खुश करना चाहते थे ताकि तुम्हें वहां एंट्री मिल सके। तुम्हें सेक्रेड लाइट टेम्पल से डर लगता है, लेकिन अपने डिसाइपल की इज्जत का क्या? उन्हें लूटने दिया, उसे मार खाने दिया, और वो भी सेक्ट के गेट के सामने। गु दंगचेन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गेट द फक आउट, वो चिल्लाता है और हाथ से चारों एल्डर्स को दूर उड़ा देता है। वो आसमान में गायब हो जाते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें वही मार देना चाहिए था, लेकिन उनके पुराने कंट्रीब्यूशन को देखकर सिर्फ उन्हें सेक्ट से निकाल दिया। गु दंगचेन बोलता है, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे सेक्ट की इंसल्ट हो गई हो। लिटिल गु, क्या तुम सेक्रेड लाइट टेम्पल को खिलाफ जाओगे? जाओ जिलियांग पूछता है। तब चेन जियांग बोलता है, सेक्रेड लाइट टेम्पल ईस्टर्न सी को कंट्रोल करना चाहता है। क्या तुम चुप बैठोगे? अगर वो जीत गए तो हम सब उनके नौकर बन जाएंगे। ये सुनकर गु दंगचेन, वू काइमिंग, जाओ जिलियांग सब चुप हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि चेन जियांग ये सब उसे कैसे पता है। ये तुम्हें किसने बताया? गु दंग पूछता है। फॉरबिडन एरिया, चेन जियांग सीधे जवाब दे देता है। उसके आंसर से गु दंगचेन को समझ आ जाता है कि बात सच के करीब है। उस मोमेंट उस ओल्ड मैन ने क्या बोला? गु दंगचेन डिवाइन सन से पूछता है। उसने बोला, किसी से मत डरो, अपने बिलीफ के हिसाब से एक्ट करो। चेन जियांग सीधे जवाब देता है। गु दंगचेन जाओ जिलियांग की तरफ देखता है और सिर हिलाता है। फिर बोलता है, एल्डर वू, चलो इन बच्चों के साथ सेक्रेड लाइट टेम्पल के लोगों के पास चलते हैं। अगर सिचुएशन खराब हुई तो हम एक्शन लेंगे। जाओ जिलियांग थोड़ा नाराज होकर बोलता है, मैं इस पागलपन में नहीं पड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारे जैसे बैकअप नहीं है। मैं सेक्रेड लाइट टेम्पल से भी टकराव नहीं चाहता। ये बोलकर वो चला जाता है। चलो, तुम्हें पता है कि वो 7 लोग कहाँ हैं? आज उन्हें दिखाते हैं एक्सट्रीम मार्शल सेट क्या चीज है। गु दंगचेन कहता है। चेन जियांग के साथ सब लोग शॉक हो जाते हैं। गु दंगचेन न सिर्फ उन्हें रोक रहा था बल्कि खुद उनके साथ चल रहा था। एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच चुकी थी। रास्ते में गु दंगचेन सेक्रेड लाइट टेम्पल के बारे में बताता है। सेक्रेड लाइट टेम्पल सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल है, मतलब 10 गुना पावरफुल है। वही बातें बताता है। अमाउंट में क्रिस्टल स्टोन्स बहुत ज्यादा कमाते हैं वो। उनका कॉन्टिनेंट मार्शल स्किल बहुत है। अगर कोई उनका अपोज करे तो वो लोग सीधे मार देते हैं। उन्हें सिर्फ बेनिफिट से मतलब है। ये सुनते हैं चेन जियांग और सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। सेक्रेड लाइट टेम्पल के लिए लोगों को
एक्सप्लॉइट कर रहा था, रिसोर्सेज अपने पास रख रहा था, दूसरों को कंट्रोल कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, उनके फायदे टॉप लीडर्स उठा रहे थे। अगर वो लोग एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर उनके सामने झुक जाते, चिनवू मेनलैंड भी उनके जैसे ही बन जाता। सेक्रेड लाइट टेम्पल के लोगों ने कभी लगता था कि उनके पास इनफ है, हमेशा डर रहता है उनका स्टेटस चला ना जाए, इसलिए वो एक तरफ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ दूसरे मेनलैंड्स में घुसकर उन्हें कंट्रोल करते हैं। ये उनका पुराना प्लान था। मुझे बस ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतनी जल्दी ईस्टर्न सी में किसी के मेनलैंड्स को कंट्रोल कर लेंगे। वो काइमिंग मतलब बोलता है गु देंगचंग, अगर ऐसा है तो सीक्रेट लाइट कॉन्टिनेंट के लोगों का क्या वो हमेशा ऐसे ही सफ़र करेंगे? वो क्यान पूछती है। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं चलेगा, एक दिन उनका भी डाउनफॉल होगा। जो भी डेविल फोर्स बात की तरह बिहेव करता है वो एक दिन ख़त्म होता है। इस बार उन्होंने पावरफुल मेनलैंड्स को हीरो असेंबली में आने से रोका है ताकि हम आइसोलेटेड फील करें, उनके पास जाने पर मजबूर हो जाए। वो नहीं चाहते कि ईस्टर्न सी में कोई भी उनके अगेंस्ट खड़ा हो। वो कैमिंग बोलता है। गु देंगचंग हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, सेक्रेड लाइट टेम्पल बाद में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन पिछले ग्रेट बैटल में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया था, लेकिन वो अब पहले जैसे नहीं रहे। चिन जियांग ने गु देंगचंग की स्माइल देखकर थोड़ा काम फील किया। उसे समझ आ गया कि गु देंगचंग के पास अभी भी कोई हिडन प्लान है। ये स्ट्रेंथ वो बचा कर रखे हुए सीक्रेट एकेडमी जो सिर्फ सेक्ट के डील को पता होती है, मतलब सीक्रेट जो पावरफुल लोग जानते हैं। थोड़ी देर बाद चिन जियांग का ग्रुप हाउस के सामने पहुंचते हैं। जाओचू सीधे आगे बढ़ता है और एक किक में डोर तोड़ देता है। साले सीक्रेट टेम्पल के कुत्तों बाहर आओ और माफी मांगो, चिन जियांग चिल्लाता है। उसके मुंह से निकले एज़ोर की गेट के बचे हुए हिस्से को भी उड़ा देती है। ये सीधे प्रोवोकेशन था। रोड पर चल रहे लोग तुरंत हट जाते हैं। सबको याद आता है फ्रेगनेंस सिटी में वो इंसिडेंट जब जाओचू और चिन जियांग ने स्क्वायर को तोड़ दिया था। गु देंगचंग और वू कैमिंग एक दूसरे को देखते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। वो दूर जाकर सब देखने लगते हैं। अगर वो यहाँ होते तो सेक्रेट टेम्पल के लोग भी भाग जाते हैं। यंग मार्शल अंकल घर तोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। गु देंगचंग डिवाइन सेंस से मैसेज देता है। अंदर से 7 लोग निकलते हैं। सब गोल्डन रोब्स पहने हुए थे। उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट थे। बस सब 6th और 7th लेवल के थे। ड्रैगन गर्ल डिस्टेंट के साथ बोलती है, मतलब 6th और 7th लेवल के हैं, बकचोद है सब लोग। एक सीक्रेट टेम्पल लाइट टेम्पल डिसाइपल गुस्से में बोलता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं हमें छेड़ने की सजा क्या है? मौत है। वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता। चिन जियांग एक नज़र जाओचू की तरफ देखता है। जाओचू तुरंत समझ जाता है। एक पल में वो सामने पहुंचता है और एक पावरफुल पंच उस आदमी के पेट पर मार देता है। पंच की पावर उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, सब कुछ तोड़ देती है। वो आदमी तुरंत ब्लड थूकता है, उसके कपड़े फट जाती हैं, उसकी पोर्स से ब्लड निकलने लगता है। वो दूर जाकर गिरता है, पिलर से टकरा जाता है, बेहोश। जाओचू ने कंट्रोल रखा, वरना वो पूरी तरह वो हाउस टूट जाता। उसने सिर्फ उसे क्रिपल किया था। वो जो तुमने मेरे स्टूडेंट के साथ किया है उसका बदला लेना तुम्हें ब्लड से ही देना पड़ेगा। मतलब ठीक है। चिन जियांग पीछे हाथ बांध कर खड़ा था। अब उसे खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी। बाकी 6 लोग गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें शौक होता है कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डिसाइपल्स उन पर अटैक करने की हिम्मत कर रहे थे। चिन जियांग जाओचू एक उनमें से पहचान लेता है। चिन जियांग जाओचू दोनों को पहचान लेता है। ठीक है। अब यून ज़्यादा और ग्रुप ने उन्हें घेर लिया था। एस्केप का कोई चांस नहीं था। बिल्कुल, तुमने मेरे स्टूडेंट को लूटा था, इंजर्ड किया था। आज मैं बदला लेने आया हूँ। चिन जियांग कहता है, सबको क्रिपल कर दूंगा। जाओचू अटैक सिग्नल मिलते हैं। जाओचू फिर से अटैक करता है। उसकी स्पीड टेरिफाइंग थी। उसी वक्त चिन जियांग की बॉडी हल्की से हिलती है। एक डेंस वाटर की स्प्रेड होती है। सेक्रेट लाइट टेम्पल के लोगों की बॉडीज वाटर वाइन से टाइट हो जाती हैं, ब्लाइंड हो जाती है। वो मूव नहीं कर सकते थे। अगर तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हारा सेक्ट खत्म हो जाएगा। सेक्रेट लाइट टेम्पल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, एक डिसाइपल डर के साथ बोलता है। चिन जियांग सीधे उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। एक जोर का साउंड होता है। आदमी ब्लड थूकता है, दांत भी टूट जाते हैं। अभी भी जुबान चल रही है। चिन जियांग दूसरा स्लैप मार देता है। 2 स्लैप्स में ही उसके सारे दांत निकल जाते हैं। जाओचू भी दूसरे लोगों के साथ वही करता है। सब अटैक करो, इन्हें जमीन पर गिरा दो। इन लोगों को कोई रहम नहीं दिखाना है तुम लोगों को, चिन जियांग कहता है। उसकी स्लॉटर की पर अब सब पर असर कर रही थी। यून ज़्यादा और बाकी सब फुल पावर से उन पर टूट पड़ते हैं। चिन जियांग का एम क्लियर था। सीक्रेट लाइट टेम्पल ने पब्लिक में इंसल्ट किया था, अब वो उन्हें पब्लिक में ही शर्मिंदा करेगा। कुछ ही देर में वो लोग बुरी तरह से पिट चुके थे। जैसे ही चिन जियांग वाइन्स हटाता है, सब जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें कुचल दो, बस मारना मत, चिन जियांग बोलता है और खुद उन पर पैर रखकर
उन्हें दबा देता है। ये सीधे सेक्रेट लाइट टेम्पल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेरेशन थी। गो देंगचेंग इसका सपोर्ट कर रहा था। जू रोंग उन्हें उनका स्टोरेज चेक करता है और याओ वैसेंग का सामान निकाल कर चेन जियांग को दे देता है। बाकी चीजें चेन जियांग इग्नोर कर देता है। तभी एक जोर की आवाज आती है, रुको। एक हैवी प्रेशर सब पर गिरता है, जैसे पहाड़ उनके कंधों पर रख दिया गया हो। सबको मूव करना मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यू, गो देंगचेंग की काम वॉइस आती है। इंस्टेंटली प्रेशर हट जाता है और चेन जियांग और उसका ग्रुप बिना हिले डुले, बिना रुके मतलब उन डिसाइपल्स को और ज्यादा कुचलने लगते हैं। वो काइमिंग और गो दंगचुआन दोनों गो दंगचेंग चेन जियांग के पीछे अपीयर होते हैं। उसी वक्त एक मिडिल एज आदमी गोल्डन रोब पहने हुए उनके सामने आता है। चेन जियांग और सब रुक जाते हैं। सेक्रेट लाइट टेम्पल के 6 डिसाइपल्स ऑलरेडी बुरी तरह पिट चुके थे। उनके चेहरे पहचान के बाहर थे, जिंदा थे, लेकिन हालत ऐसी थी जैसे मर जाना ही बेहतर हो। वो गोल्डन रोब वाला आदमी बहुत पावरफुल, दिखने में सिंपल, लेकिन उसके प्रेजेंस ही प्रेशर क्रिएट कर रहा था। उनके चेहरे गुस्से से टेढ़ा हो चुका था और वो सीधे गु देंगचेंग को घूर रहा था। गु देंगचेंग, तुम बस एक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट हो। मैं तुम्हें इस बात का पछतावा कराऊंगा। वो दांत पीसते हुए बोलता है, ओह किंग जेजुन, तुम्हें भी पता है कि गलती तुम्हारे सेक्रेट टेम्पल के डिसाइपल की थी। हमने सिर्फ बदला लिया, बिल्कुल जस्टिफाइड है। गु देंगचेंग ठंडे टोन में बोलता है। चेन जियांग और ग्रुप अब गु देंगचेंग और वू काइमिंग के पीछे खड़े हो जाते हैं। चेन जियांग समझ जाता है कि ये आदमी सेक्रेट टेम्पल का पोप है और स्ट्रेंथ में गु देंगचेंग के बराबर है। किन जेजुन नाम थे इसका, ठीक है। नीचे बड़े डिसाइपल को देखता है जो करा रहे थे। वो भवें सिकोड़ कर हाथ उठाता है और एक गोल्डन लाइट उन पाम अटैक उन सबको उड़ा देती है। एक पल में सब का कोई नामो निशान नहीं बचता। बेइज्जत करने वाले कचरे, वो गुस्से में बोलता है। फिर गु देंगचेंग की तरफ देख कर कहता है, अब भी तुम अपनी सिचुएशन नहीं समझे। अपने डिसाइपल को ऐसे मारते देखकर चेन जियांग और उसके साथी अंदर से हिल जाते हैं। अब सेक्रेट टेम्पल के लिए उन्हें अंदर से कोई रिस्पेक्ट नहीं बची थी। समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी ही चाल थी। गु देंगचेंग की आंखों में किलिंग इंटेंस चमक रही थी। किन जिकेन हल्की से हंसी करता है। हीरो असेंबली में अगर तुम्हारा चेनवू मेनलैंड सेक्रेट लाइट टेम्पल के सामने झुक जाए तो सब बच सकते हो, वरना तुम्हें अकेले ही डेमन्स और डेविल का सामना करने पड़ेगा। अब सब क्लियर था। सेक्रेट टेम्पल ईस्टर्न सी को कंट्रोल करना चाहता था और अब सिर्फ चेनवू मेनलैंड बाकी था। अगर ये भी उनके अंडर आ जाता तो पूरी जगह एक अंधेरा सिस्टम बन जाता। अब वेट एंड वॉच, तुम सेक्रेट टेम्पल बस कुएं के मेंढक हो। मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में तुम सबसे पावरफुल नहीं हो। गु देंगचेंग कॉन्फिडेंटली बोलता है। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर चेन जियांग थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसे पता था गु देंगचेंग के पास हिडन ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। याद रखना, एक दिन मैं पूरे मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड पर राज करूंगा। किन जेजुन है, ठीक है उसका नाम, पोप का पागल जैसे हंसते हुए गोल्डन लाइट में गायब हो जाता है। अंदर एक डिसाइपल अभी भी बचा था, लेकिन चेन जियांग और उसका ग्रुप उसे इग्नोर करके वापस सेक्ट में लौट जाते हैं। चेन जियांग किंग मार्शल कोर्टयार्ड जाकर याओ हैसेंग को देखता है। फिर एक्सट्रीम डेन किंग कोर्टयार्ड लौट आता है। वहां वो अपनी हब गार्डन का काम कंटिन्यू करता है। हब असेंबली अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। डेट गु देंगचेंग डिसाइड करेगा। चेन जियांग अंदर ही अंदर एक्साइटेड था, क्योंकि ये उस दिन एक्सट्रीम मार्शल से अपनी ट्रू पावर दिखाएगा। वो किन जेकुन इतना पावरफुल होने के बाद भी इतना छोटा सोचता है। वो मॉर्टल वर्ल्ड रूल करना चाहता था, हेवनली रियलम नहीं जाना चाहता था। चेन जियांग व्हाइट जेड लोटस को पानी देते हुए बोलता है, इतनी सिंपल नहीं है। सू मियाओ समझाती है, इवन गु देंगचेंग को भी बहुत टाइम लगेगा। वो अभी 9th रेवोल्यूशन नहीं बुलाएगा जब तक उसके पास फुल स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट ना हो जाए। ये प्रोसेस हजारों साल ले सकता है। निर्वाणा रेलम के लाइफ के बाद लाइफ स्पेन बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत पावरफुल हो जाते हैं वो लोग लाइफ स्पेन, ठीक है, लेकिन इन्फिनिट नहीं होती। अगर टाइम पर ब्रेक थ्रू ना हो तो बॉडी बूढ़ी होने लगती है, जैसे वो काइमिंग के साथ हुआ। किन जिकुन जैसे लोग मॉर्टल वर्ल्ड कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाए और वो 9th लेवल क्रॉस कर ले। बायू यू कहती है, अगर कुछ लोग पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी लोगों के लिए कल्टीवेशन मुश्किल हो जाएगी। ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर होता है। इस वक्त चेन जियांग 100 बीस्ट डेन रिफाइन कर रहा था, क्योंकि अब उसे एक ग्रीडी ड्रैगन ही नहीं बल्कि एक व्हाइट टाइगर भी फीड करना पड़ रहा था। व्हाइट टाइगर रोज चिल्लाता रहता था और चेन जियांग को डाउट था कि ड्रैगन गर्ल उसे और भड़का रही थी। फिर भी जितना ज्यादा वो खाते उतनी फास्ट ग्रोथ होती। चेन जियांग उन्हें डांटता भी था, लेकिन खुशी से और पिल्स भी दे देता था।
जाओ चू का एक्सट्रीम मार्शल आर्ट ज्वाइन करना पूरे चिनवू मेनलैंड में शौक था। हरकुलियन फैमिली के मेंबर होने के बाद वो चेन जियांग का डिसाइपल बन गया था। ये सबको अनबिलीवेबल लग रहा था क्योंकि वो लोग अपने एरोगेंस के लिए जाने जाते थे, ठीक है। अब चेन जियांग पर प्रेशर और बढ़ गया था। जाओचू उसे ही अपना टारगेट बना चुका था। अगर एक दिन स्टूडेंट ने टीचर को हरा दिया तो चेन जियांग मजाक बन जाता, इसलिए चेन जियांग और मेहनत करने लगा। वो हरकुलियन फैमिली का मॉन्स्टर नहीं था, उसे अपनी लिमिट पुश करनी पड़ती थी। इस बीच एक अजीब चीज हुई। हीरो असेंबली के पहले भी दूसरे मेनलैंड्स के लोग आ रहे थे। एक दिन चेन जियांग लियू मिंगर के पास आता है और जहां लिंग यूलान और जियो जियान जियान भी थी। क्या हो रहा है, चेन जियांग कहता है। लियू मिंगर बताती है, लगता है किन जेकुन के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एक्सट्रीम मार्शल सेट को झुका सके। टीचर, हमारे डिवाइन हेवेनली एम्पायर क्या करेगा? जियो जियान जियान चिंतित होकर सेक्रेट लाइट कॉन्टिनेंट का हार सुनने के बाद वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि चिनवू मेनलैंड भी वैसा ही बन जाए। चिंता मत करो, हम सरेंडर नहीं करेंगे। चिनवू मेनलैंड ईस्टर्न सी का प्रोमिनेंट कॉन्टिनेंट है। यहाँ मार्शल आर्ट्स का हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मुझे यकीन नहीं होता कि गु दांगचंग इसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसके पास। बाकी सेट का क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता, लियू मिंगर कहती है चियो जियान जियान के बाल सहलाते हुए। लिंग युलान अपनी बूढ़ी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ लेती है। एल्डर ब्रदर, तुम बहुत स्लाह हो जब तुम सेक्रेट लाइट टेम्पल वालों को सबक सिखाने जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? चेन जियांग जोर से स्माइल करता है। युलान, उस वक्त मेरे पास इतना सोचने का टाइम नहीं था। अगली बार चांस मिला तो बुलाऊंगा। तो वाइट हेयर वाली ब्यूटीफुल लड़की वैसे भी एक वायलेंट लड़की थी। अगर उसने पहले ही बहुत लोगों को चैलेंज करके अपनी फाइटिंग की भूख सेटिस्फाई नहीं की होती तो वो अभी तक चेन जियांग से फोर्सफुली फाइट कर रही होती। कभी कभी वो चेन जियांग से जाओचू को बुलाने के लिए कहती थी, लेकिन चेन जियांग कभी हिम्मत नहीं करता था। जाओचू को फाइट बहुत पसंद था। अगर वो हरकुलियन क्लैन का मेंबर था, ठीक है, उसे लड़कियों के लिए कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। चेन जियांग को डर था कि वो लिंग युलान को सीरियसली इंजर्ड कर देगा। लिंग युलान नाक से आवाज निकालते हुए बोलती है, अगर आइस विंड वैली का डीन सेक्रेट टेम्पल के सामने झुक गया तो मैं आइस विंड वैली छोड़ दूंगी। मैं किसी कावर्ड सेक्ट का पार्ट नहीं बनूंगी। चेन जियांग अंदर ही अंदर हंसता है क्योंकि उसका दिन लियू मिंगर थी। बस लिंग युलान को यह पता नहीं था। बातें करते करते लिंग युलान जियो जियान जियान को खींचकर बैकयार्ड ले जाती है, स्पेयरिंग मतलब लड़ने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग करने के लिए। उसकी रग रग में जनरल का ब्लड फ्लो कर रहा था। चेन जियांग को यह समझ नहीं आता कि जियो जियान जियान थकती क्यों नहीं, वो भी खुशी खुशी फाइट करती रहती थी। लियू मिंगर, वो हुआ जिंगू अभी तक क्यों नहीं आई? चेन जियांग डिवाइन सेल से पूछता है, विंडो के पास बैठकर दोनों लड़कियों का स्पार देखते हुए। मैंने उसे स्पिरिट अप्स दे दिए हैं। वो कह रही थी कि रिफाइन करेगी, लेकिन वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। लियू मिंगर कहती है, आजकल चिनवू मेनलैंड के उसके पास रहना चाहता था। आजकल चेन जियांग उसके पास रहना चाहता था, ठीक है। जियो जियान जियान और लिंग युलान के होने की वजह से डरे हुए थे दोनों लोग। मतलब यार अपना हम लोगों को भी थोड़ा मजे करना है, लेकिन दोनों साथ में, ठीक है। जियो जियान जियान और लिंग युलान, इस वजह से उसे पता था ये हाउस मेरे हैं। चेन जियांग पूछता है, हाँ, और वो काफी शॉक्ड थी और थोड़ी जेलस भी। लियू मिंगर प्राउड के साथ बोलती है, वह जिंगुअर एक पावरफुल एल्केमिस्ट थे। इन ईस्टर्न सी में उसका लेवल के एल्केमिस्ट बहुत कम थे और ज़्यादातर बुढ़े थे, इसलिए उसकी रेपुटेशन बहुत बड़ी थी। एल्केमी का स्टेटस रिफाइनर से ऊपर होता है क्योंकि वो कल्टीवेशन में डायरेक्ट हेल्प करते हैं, स्पेशली निर्वाणा रियलम के टाइम। सिस्टर मिंगर, वो हुआ जिंगू, मुझे अपना मेड सर्वेंट बनाना चाहती थी। जब मैंने मना कर दिया तो वो नाराज हो गई। क्यों? चेन जियांग डाउट में पूछता है। कौन जाने, अभी मुझे पता चला है कि वो डांजियान ताओ युआन की डीन है। शायद वो तुम्हें पसंद करती हो, लियू मिंगर जेलसी टोन में कहती है। ये नोटिस करके चेन जियांग अंदर ही अंदर खुश होता है। वो स्माइल के साथ बोलता है, सिस्टर मिंगर मैं चलता हूँ। जाते वक्त वो उसके हिप्स को हल्का सा टच करता है और तुरंत नीचे भाग जाता है। लियू मिंगर शर्म से बस पाँव पकड़ती रहती है। ये लड़का दिन ब दिन बहुत ज्यादा बेशरम होता जा रहा है। वो हल्की से नाराजगी के साथ बोलती है, फिर दोबारा फाइट देखने लगती है। जब चेन जियांग वापस से आता है, एक एल्डर तुरंत उसे बुलाने आता है। एक्सट्रीम मास्टर रेलम में मीटिंग के लिए। वहाँ लगभग सब लोग प्रेजेंट थे। चेन जियांग चाहे ऑफिशियली एल्डर ना हो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ चुकी थी। गु दांगचेंग बोलता है, लगभग सब आ चुके हैं। सब यहाँ 9th लेवल 2 मास्टर रेलम या उससे ऊपर के हैं। एल्डर कोर्टयार्ड में लगभग 40 लोग थे, सब पावरफुल थे। चेन जियांग एक्सेप्शन था। कल हीरो असेंबली होने वाली है। सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। वर्स्ट केस में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में कैओस हो सकता है। गु दांगचेंग सीरियस टोन में, सब लोग शौक में आ जाता है। तुम बस
तुम सब 3 बातें याद रखना। पहली, अगर कोई डिसाइबल सेक्ट छोड़ना चाहे उसे रोको मत। दूसरी, सिचुएशन कितनी भी खराब हो पैनिक मत हो। तीसरी, जब मैं ऑर्डर न दूं कोई फाइट में हिस्सा ना लेगा। कोई डिसाइपल्स को इमीडिएटली एक्सट्रीम मिस्टीरियस एलम में शिफ्ट कर देना। ये सुनकर चेन जियांग समझ जाता है कि सेक्रेट लाइट टेम्पल कल कुछ बड़ा करने वाला है। फिर वो कैमिक ऐड करता है, सब मॉर्टल मास्टर रेलम के नीचे डिसाइपल्स को तुरंत सेक्ट से निकाल दो। कोई भी रीजन देकर 10th वालों को टीम्स में डिवाइड करके मिस्टीरियस एलम में एंट्रेंस पर रेडी रखो। एक एल्डर पूछता है, क्या हम सिर्फ हीरो असेंबली में जाएंगे? हाँ, जगह लिमिटेड है और हो सकता है कि बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लोग आए, गु देंगचंग कहता है। ये सुनकर चेन जियांग और शौक हो जाता है। शायद कल और पावरफुल मेनलैंड्स के एक्सपर्ट्स आने वाले थे, लेकिन एक डर भी था। अगर सेक्रेट लाइट टेम्पल ने सबको यूनाइट करके अटैक कर दिया तो एक्सट्रीम मार्शल से क्या करेगा? मुझे ना अंदर से खुजली हो रही है, ठीक है, क्या होगा आगे मैं करूँगा एक्सप्लेन अभी। चेन जियांग इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि गु देंगचंग इतने बड़े थ्रेट का सामना कैसे करेगा, लेकिन एक बात क्लियर थी, सब कुछ होने वाला था कल। सब कुछ कल डिसाइड होने वाला था। भाई तू अपने मास्टर को बुला, हुआंग जीतियान को, पागल बुड्ढा इमॉर्टल फैमिली से आता है, स्पॉइलर है, ठीक है। वो एक को ना वो पकड़ पकड़ के पेलेगा, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ, इसके मास्टर के एक ना सीनियर ब्रदर है, ठीक है, ट्विन ब्रदर, जो कि इसका बड़ा है। वो अपर रेवलम में सबकी बजा के रखा है, ये लोअर रेवलम में फाड़ के रखा है, और आता किससे? इमॉर्टल फैमिली से, ठीक है। स्पॉइलर था। मीटिंग खत्म होने के बाद ही सब तुरंत निकल जाते हैं। टाइम बहुत टाइट था। एल्डर्स होने के बावजूद भी उन्हें अपने अपने मार्शल कोर्टयार्ड का काम संभालना था। सिर्फ चेन जियांग वही रुक गया था। सब दूर चले गए। गु देंगचंग ने तुरंत पूछता है, यंग मार्शल अंकल, क्या तुमने जूनियर सिस्टर को देखा है? मैंने उसे बोला था कि इस बार सक्लूजन में मत जाना, लेकिन अभी तक वो दिखी नहीं है। चेन जियांग सर हिलाता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में भी नहीं है। गु देंगचंग और वू कामिंग दोनों एल्डर डैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। वो एक पावरफुल एल्केमिस्ट और सेक्ट की टॉप एक्सपर्ट में से एक थी। अगर वो हीरो असेंबली में एब्सेंट होती तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वीक दिख सकता था। लास्ट टाइम चेन जियांग ने उसे डांजियान मीटिंग में देखा था, तब उसने हब्स देकर वहां से गायब हो गई थी। नॉर्मली वो मिस्टीरियस रहती थी, लेकिन अब जैसे क्रिटिकल मोमेंट में भी उसका मिलना सबको टेंशन दे रहा था। ना मिलना, कल क्या होने वाला है? क्या सिचुएशन डेंजरस है? क्या मुझे जाना चाहिए? चेन जियांग पूछता है। गु देंगचंग थोड़ा सोचता है, कहता है, मुश्किल है, जाना या ना जाना तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ या ना जाओ, आउटकम चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर जाओगे तो एक रेयर सीन देखने मिलेगा, डेंजर, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। चेन जियांग शोल्डर्स उठाता है, मैं ओल्ड मैडमैन से पूछ के आता हूँ, तुम उस लड़की को ढूंढो। गु देंगचंग तुरंत उसे पकड़ लेता है और मुस्कुराता है, यंग मार्शल अंकल, तुम में हिम्मत है, तुम इतनी जल्दी उसके पास जा रहे हो। मैं खुद जाना चाहता था, लेकिन अब तुम जा रहे हो तो मुझे उसे मेरी तरफ से भी पूछ लेना करंट सिचुएशन के बारे में वो क्या सोचता है। चेन जियांग उसे गाली देते हुए वहां से निकल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि गु देंगचंग हुआंग जीतियान से डरता है। भाई वो फाड़ दे देता है। तू समझ ले, तू मेन कैरेक्टर है, तेरी वो ऐसी फाड़ता है तो वो साइड कैरेक्टर्स की क्या फाड़ेगा। पीठ के अंदर हुआंग जीतियान एक बड़े मॉन्स्टर काऊ को रोस्ट कर रहा था, पता नहीं कहाँ से लाया था। हाँ, ये तो एक पता नहीं कहाँ से आ रहा था। साथ में कुछ स्पेशल सीजनिंग भी थी। मीट की स्मेल बहुत टेम्परेचरिंग थी। अभी कुछ मत बोलो, पहले खाना खा लेते हैं। हुआंग जीतियान सिग्नल करता है। चेन जियांग हेमली सन फायर से उस काऊ को रोस्ट करता है। अगर नेदर वर्ल्ड एबिस का फायर बीस्ट ये देखता तो उसे गुस्से से ब्लड वॉमिट कर देता, क्योंकि उतनी पावरफुल फायर का यूज कुकिंग के लिए हो रहा था। कुछ ही देर में दोनों खाना खाने लगते हैं, कंपटीशन जैसे। खाने के बाद चेन जियांग रिलैक्स होकर स्टोन वॉल से लग जाता है। अब उसे वो पीठ भी थोड़ा पीसफुल लग रही थी, मतलब जगह थी चट्टान। टीचर कल हीरो असेंबली है। लिटिल फेदर हट का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि सेक्ट खतरे में है, चेन जियांग कहता है। हुआंग जीतियान हंसने लगता है, कल तुम भी हीरो माउंटेन जाना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और जो भी हो लिटिल फेदर हट को ब्लेम मत करना। चेन जियांग का चेहरा सीरियस हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या वो गलत डिसीजन लेने वाले हैं? हुआंग जीतियान हंसी रोक नहीं पाते। मुझे लग रहा है कि तुम कल एक बड़ा डिजास्टर फेस करोगे, संभल के रहना। चेन जियांग के आईब्रोज सिकुड़ जाते हैं। हुआंग जीतियान फ्यूचर पर देख सकता था। टीचर मजाक मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारी जान खतरे में होगी, हा हा, देखना बच पाते हो या नहीं। चेन जियांग इरिटेट हो जाता है। ये बताओ कि डेंजर मुझे है या पूरे सेक्ट को? सिर्फ तुम्हें। और अगर एग्जैक्ट जानना है तो कल हीरो असेंबली में देख लेना। मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ। ये तुम्हारे लिए टेस्ट है। ये सुनकर चेन जियांग चुप हो जाता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होने वाला है। चिंता मत करो, तू मेरा स्टूडेंट है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, फ्यूचर में तू मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी होगा। वांग जितियान फिर हंसने लगता है। इसके बाद बिना रुके कुछ और बताया वो चिन जियांग को किक करता है और बाहर फेंक देता है। चिन जियांग अपने दर्द से भरा हुआ पिछवाड़ा रब करता है और गाली देते हुए वापस कोर्टयार्ड आ जाता है। वहां देखकर शॉक हो जाता है कि गु डेंगचेंग ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। यंग मार्शल अंकल, क्या हुआ? पूछा पूछा उसने, कल मेरी लाइफ डिजास्टर आने वाली है, शायद मेरी किस्मत खराब है। चिन जियांग इरिटेटेड टोन में बोलता है। उसने ये भी बोला था कि जो भी हो मैं तुम्हें ब्लेम ना करो, बताओ क्या चल रहा है। गु डेंगचेंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। कल पता चल जाएगा। चिन जियांग तुरंत बोलता है, तो मैं कल नहीं जाऊंगा हीरो असेंबली में। गु डेंगचेंग जल्दी से बोलता है, तुम आओगे ही, तुम्हें खुद देखना चाहिए, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। उसकी आंखों में गिल्ट था। वो तुरंत वहां से चला जाता है। चिन जियांग को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जैसे गु डेंगचेंग कुछ प्लान करने वाला हो। ये मेरी और सिस्टर मिंगर या हुआ जिंगू वाली बात तो नहीं खोलने वाला, वो सोचता है। तभी प्राउड बीस्ट बैग से लिटिल व्हाइट टाइगर की आवाज आती है। मास्टर, मेरे पेरेंट्स पास में हैं, मुझे बाहर मत ले जाना, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। चिन जियांग मुस्कुराता है, टेंशन मत लो जिन जिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सु मियाओ सीरियस टोन में कहती है, लिटिल रास्कल, बेटर होगा कि तुम अपनी चीजें रेडी कर लो, कल क्या हो क्या पता। जिन जियांग कामली बोलता है, क्या रेडी करना है? तुम पूरा हब्स गार्डन रिंग के अंदर शिफ्ट कर लो, जो स्पिरिट फील्ड भी। सु मियाओ कहती है। चिन जियांग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, ये पॉसिबल है? अगर ये हब्स गार्डन को रिंग के अंदर ले जाता तो उसके पास हमेशा हब्स रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि सिचुएशन सच में डेंजरस होने वाले थे। तब हम भी देखेंगे कि क्या होगा। अगर वो चिन जियांग को कुछ सौदा वौदा किया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बवाल कर दूंगा भाई, मैं मैया ये सब धर दूंगा इनकी। हीरो असेंबली की वजह से पूरा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट अभी टेंशन में था। इस वजह से सब लोग एक्सट्रीमली बिजी थे। चिन जियांग यून ज़्यादा और उसके ग्रुप को ढूंढा और उनके साथ थोड़ी देर तक बात करने के बाद वो वापस एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड चला गया। उसने स्पिरिट हब्स को इनविंसिबल रिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये मिस्टीरियस रिंग इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ चीज़ों को नहीं बल्कि लिविंग बींग्स को भी इसके अंदर स्टोर कर सकते थे। और सिर्फ स्टोर ही नहीं बल्कि वो अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव भी कर सकते थे। जैसे कि रिंग एक अंदर सा मिस्टीरियस रिलम हो, चाहे ये सिंपल और थोड़ी क्रूड थी लेकिन काफ़ी यूजफुल थी। ये रिंग प्राउड बीस्ट बैग से अलग थे। प्राउड बीस्ट बैग के अंदर सिर्फ स्पिरिट बीस्ट रख सकते थे। इसके अंदर स्पेशली एबिलिटी होती थी जिससे वो बैग के बैरियर के थ्रू बाहर की स्पिरिट की एब्जॉर्ब कर सकते थे। इसी वजह से वो अंदर सर्वाइव कर पाते थे और इसी वजह से चिन जियांग उन्हें 100 बीस्ट डैन सप्लाई कर पाता था। इसलिए बैग के अंदर रहने वाले स्पिरिट बीस्ट या स्पिरिट की कमी से नहीं मरते थे। एयर यहाँ मतलब वही यार फिल्टर की तरह था। ठीक है, चिन जियांग ने एक बार लियो मिंगर से पूछा था कि ये क्या वो रिंग बना सकती है। उसके जवाब था कि यह पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ रेयर हब्स चाहिए होंगे। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान पावरफुल स्पिरिट एरेस यूज़ करने पड़ते थे और कम से कम कई डेकेड्स तक रिफाइन करना पड़ता था, तब जाके सक्सेस होती। लियो मिंगर एक ग्रैंड रिफाइनर थी। प्रोफोन बीस्ट बैग ओरिजिनली हुआ जिंगू को दिया था, जो बाद में चिन जियांग तक आया। इसका मतलब था कि लियो मिंगर के पास हाई लेवल स्ट्रॉन्ग मैजिकल इक्विपमेंट बनाने का काफ़ी एक्सपीरियंस था। हीरो माउंटेन कहाँ है? मैंने कभी नहीं सुना। क्यों नहीं? तुम्हें पता है? चिन जियांग एक साइड डिगिंग कर रहा था और दूसरी साइड सवाल पूछ रहा था। सु मियाओ बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन गेस करूँ तो ये एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के आसपास ही होगी। बाई यूजू बोलती है, एक माउंटेन है जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के पास है, जहाँ एक अजीब से डेथ की फैला हुआ है। वहाँ डेथ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन यिन की भी नहीं है। वो जगह डेड सोल्स के पूरे राइटियस पावर से भरी लगती है। चिन जियांग थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है। हो सकता है कि वो जगह एक फॉरबिडन लैंड हो, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट कंट्रोल में हो, शायद वही हीरो एकेडमी हो, मतलब हीरो असेंबली हो। ठीक है, ड्रैगन गर्ल बोलती है, शायद सालों पहले जो हब्स हीरोज बैटल में मरे थे उनके वही दफनाया गया था, लेकिन उनकी सोल्स अभी तक वही भटक रही है। क्या वो रिजरेक्ट होना चाहते हैं? मतलब बैटल मतलब लाखों साल पहले 10,000 साल पहले पुराने लोग रिजरेक्ट होना चाहते हैं। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन चिन जियांग को ये नहीं कि इम्पॉसिबल लगता है। उसने डेविल माउंटेन में रिजरेक्टेड डबल हेडेड स्नेक देखा था। अगर बायूयू की एल्डर सिस्टर ना होती तो गु डेंगचेंग और बाकी लोग काफ़ी टाइम तक उसी में उलझे रहे थे। चिन जियांग ने साल भर ड्रैगन सलाइवा से हब गार्डन की सॉइल इरिगेट किया था। धीरे धीरे वो सॉइल एक पावरफुल स्पिरिट सॉइल बन गया था, जिसे
ग्रो करने के लिए स्पिरिट को परफेक्ट होती थी। चेन जियांग ने पहले स्पिरिट हर्ब्स के रूट के साथ ध्यान से निकाला और एक एक करके रिंग के अंदर डालते गया। सुम याओ और बा यू पर छोड़ दिया बाकी चीजों को। रात काफी हो चुकी थी। जब वो काम फिनिश करता है, चेन जियांग रूफ पर बैठ कर स्काई को फुल मून को देखता रहता है। उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। अगर उसके टीचर ने प्रॉमिस किया है कि वो उसे मरने नहीं देंगे तो वो कब का यहाँ से भाग चुका होता है ऐसे में, ठीक है। अगर चेन जियांग छूटना चाहता तो कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। हुआंग जितियान को भी नहीं पता था कि वो शिंतो कल्टीवेट करता है। मॉर्टल वर्ल्ड में बहुत कम लोग शिंतो के बारे में जानते थे। उसके स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में वो और भी कम जानते थे, ठीक है। सुबह होने से पहले गु दंगचंग चेन जियांग को लेने आ गया। वो लोग इतनी जल्दी हीरो माउंटेन के लिए निकलने वाले थे। इस वक्त एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के ज़्यादातर डिसाइपल अपने घर लौट चुके थे। लेवल और ट्रू मास्टर रेलम के आर्टिस्ट ही बचे थे। गु दंगचंग जाने के बाद बाकी एक्सट्रीम मिस्टीरियस रेलम के एंट्रेंस को गार्ड करने वाले थे। सू मियाओ और दूसरों को गेस सही निकला, वही पर ठीक है रखा गया था। वो एक प्रोहिबिटेटेड एरिया था जहां एंट्री अलाउड नहीं थी। रास्ते में चिन जियांग ने लियू मिंगर को देखा जो जियू जियान और लेंग युलान के साथ एक वाइट जेड फ्लाइंग डिश पर आ रहे थे। गु दंगचंग और उसके लोग वॉक कर रहे थे। उसने दूसरे मेनलैंड सेक्ट और केडियंस को भी देखा, अपने डिसाइपल को लेकर आ रहे थे। कुछ लोग को पहचान लेता है, लोटस आइलैंड सभी लोगों को, सब पावरफुल लोग थे, ठीक है। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 5 मेजर डेविल सेक्ट के डीएंस भी आ रहे थे, लेकिन हुआ जिंग्यू का कोई साइन नहीं था। वो डांजियान ताओयुआन के स्ट्रॉन्गेस्ट थी और शेनवू मेनलैंड और ईस्टर्न सीज में काफ़ी फेमस थी, स्पेशली जब वो उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई थी। गु दंगचंग धीरे से कहता है, लगता है 5 मेजर डेविल सेक्ट को डेमन और डेविल डोमेन पर ट्रस्ट नहीं है। जब वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड इन्वेट करेंगे तो अपने लोगों को भी नहीं पहचानेंगे। ह्यूमंस की तो बात ही छोड़ दो। चेन वो कैमिंग इमोशनल टोन में बोलता है, सुना है मतलब साल पहले जब हीरो असेंबली भी इसी हीरो माउंटेन पर हुई थी, पुरानी वाली, जो लोग ग्रेट कैटास्ट्रॉफी में मरे थे उनके यही ब्यूल किया गया था। इंसेंट लोगों ने मतलब मॉर्टल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया था, वरना आज ये दुनिया खत्म हो जाती। ड्रैगन गर्ल के अकॉर्डिंग जब ग्रेट बैटल ऑफ 3 रेलम्स खत्म होता है तो ह्यूमन वर्ल्ड और डेविल वर्ल्ड के बीच पैसेज बंद हो जाता है, और अगर किसी वर्ल्ड में डेमन या डेविल की ज़्यादा होती है तो वो वर्ल्ड डेमन या डेविल वर्ल्ड बन जाता है। अगर ह्यूमंस डेमन या डेविल को कैप्चर कर लेते हैं तो पैसेज बंद होने के बाद भी वो ह्यूमन डोमेन का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन ये सिचुएशन बहुत रेयर होती है, एक्चुअली ह्यूमन ही हार जाते हैं, स्पेशली ऐसा था, ठीक है। इसीलिए हर पावरफुल एक्सपर्ट को यूनाइट रहना पड़ता था प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सेक्रेड लाइट टेम्पल ईस्टर्न सीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, और वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल वो भी हो चुके थे। चेनवू मेनलैंड के 6 स्ट्रैंग थे, ठीक है। वास्ट टेरिटरीज की कोई भी सेक्रेड लाइट टेम्पल के कंट्रोल में नहीं आना चाहता था। जब वो लोग हीरो माउंटेन पर पहुंचते हैं, एक माउंटेन रोड से ऊपर गए, तब सुबह हो चुकी थी। चिन जियांग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माउंटेन का टॉप फ्लैट होगा, जैसे किसी ने बीच से काट दिया हो। ये क्लियरली बहुत पुराने टाइम का काम लग रहा था। स्क्वायर के आसपास क्रूड स्टोन बेंचेस और टेबल्स बने हुए थे। हर टेबल स्क्वायर शेप्ड और स्टोन से बना हुआ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। लोग आ चुके थे, वो ऑलरेडी बैठ चुके थे। हर सेक्ट का अपना टेबल था, लेकिन एक बड़ा टेबल भी था जिसमें 40 के आसपास सीट थी। चिन जियांग को लगा ये एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का टेबल होगा, और वैसे ही निकला। गु दंगचंग अपने डिसाइपल के साथ उस टेबल पर बैठ गया। बैठने के बाद चिन जियांग जियू जियान और दूसरों की तरफ अपनी जीभ निकालकर सिग्नल दिया। एक तरह की ग्रीटिंग थी। उसे पता था कि कुछ ये मोमेंट्स में वो किसी बड़ी ट्रबल के सामना करने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो वो इस चांस को यूज़ करके अपनी फेरी लाइक वाइफ के साथ थोड़ा क्लोज होना चाहता था। जब सब लोग आ गए तब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एटमोसफेयर काफ़ी हेवी था और साइलेंट था। बोर्ड होकर चिन जियांग ने टेबल काउंट करना स्टार्ट कर दिया। टोटल 400 थे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का टेबल अलावा बाकी हर टेबल सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे। इसका मतलब था कि हीरो असेंबली में टोटल 200 लोगों की संख्या से भी 2000 लोगों की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, मतलब 2000 लोग थे, ठीक है, टोटल। चिन जियांग ने नोटिस किया कि कुछ पर सिर्फ 2 या 3 लोग बैठे हुए थे, और डेविल सेक्ट के डीन्स ने ब्लैक रोब पहने हुए थे। उनके हेड्स हुड से कवर थे और वो अपने अलग से सेक्शंस में चुपचाप बैठे हुए थे। जब सब लोग बोर फील कर रहे थे, अचानक दूर से एक गोल्डन लाइट चमकी और सनलाइट की तरह डजलिंग लाइट तुरंत उस डायरेक्शन में देखने लगे सब लोग। चिन जियांग ने बिना
देखे ही समझ लिया कि वो सेक्रेड लाइट टेम्पल के लोग होंगे। काफ़ी लोग तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। जेनू मेनलैंड के सेक्ट और क्लैंस के अलावा बाकी मेनलैंड्स के गेस्ट के बीच एम्प्टी एरिया में जाकर साइलेंटली खड़े हो गए। गो एंगचेंग ने गुस्से में अपनी फिस्ट टाइट क्लेंच कर ली। दूसरे मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट क्लियरली सेक्रेड लाइट टेम्पल के सामने सबमिट हो चुके थे। इवन निर्वाणा रेलम के मार्शल आर्टिस्ट भी उनसे डरे हुए थे। लग रहा था जैसे सब एक डिस्प्ले था ताकि जेनू मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट ये सब क्लियरली देख सके। किन जेन जिकिन सबके आगे था। उसके पीछे एक बड़ा ग्रुप गोल्डन रोप्स में फ्लाई करते हुए आया था। उसने उनसे एक ऑपरेसिव फील हो रही थी। वो सब माउंटेन के सबमिट पर आते। जैसे जिकिन ने हाथ उठाया, जेजून ने सब लोग खड़े हो गए। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। गोल्डन रोज मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी सीट पर बैठ गए। टोटल 200 मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उनमें से लगभग 40 लोग अलग अलग तरह से ड्रेस थे। ये लोग 40 लोग 10-10 टेबल्स में डिवाइड होकर बैठ गए। ड्रैगन गर्ल बोलती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 टेबल 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेनलैंड्स के हैं। ये गोल्डन रोब मार्शल आर्टिस्ट से काफ़ी अलग है। इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी काफ़ी टेरिफाइंग है। ईस्टर्न सास सीरीज में टोटल 10 पावरफुल मेनलैंड्स थे और लग रहा था सब सेक्रेड लाइट टेम्पल के कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी हिम्मत नहीं करेगी। यही बातें हो रही थी, ठीक है। वो दंचन ठंडी आवाज़ में बोलता है, तुम सेक्रेड लाइट टेम्पल वाले थोड़े ज़्यादा लोग ले आए। तुमने दूसरों के टेबल्स एक्यूपाई कर लिए। उसे किन जेकिन जो सेक्रेट अकेडमी के टेम्पल का पोप था बिल्कुल पसंद नहीं था। चेन जियांग कभी चेनवू मेनलैंड से बाहर नहीं गया था, इसलिए वो दूसरे मेनलैंड के बारे में नहीं जानता था। लेकिन गू देंगचेंग की बात से उसे समझ आ गया कि टेबल्स अभी फील्ड नहीं होने चाहिए थे। मतलब 400 मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट अभी आए ही नहीं थे। किन जेकिन ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, एक्सट्रीम मार्शल से दिन वेस्टर्न सीज, साउथर्न सीज और नॉर्थ सीज कहीं से भी लोग नहीं आ रहे। इवन ईस्टर्न सीज के मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं आना चाहते। तो मैं बस दूसरे लोगों के लिए को ले आया टेबल्स फिल करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर वो चेनवू मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देख कर कहता है, हाँ, तुम्हारे चेनवू मेनलैंड की हुआ जिंगू भी अभी तक सेक्ट लेकर नहीं आई है। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की करिश्मा काफ़ी वीक है। मतलब वही आरपक चोरी करे थे, ठीक है। तभी दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। किसने कहा कि मैं नहीं आई? किन जेकुन, तुम अभी भी वही हो, सिर्फ बकवास करना आता है तुम्हें। हुआ जिंगू अकेली आती है। वो चेनवू मेनलैंड की पीक एक्सपर्ट थी। उसे किसी के साथ आने की जरूरत नहीं थी। स्नो वाइट ड्रेस में हुआ जिंगू एकदम फेरी लग रहे थे, बिल्कुल हेवनली और भरे हुए, ठीक है। वो बिना किन जेजुन की तरफ देखे टेबल पर जाकर बैठ गई। स्क्वायर में ऑलरेडी काफ़ी ब्यूटीफुल डीन्स थे और लड़कियां थी, लेकिन हुआ जिंगू के लेवल की कोई नहीं थी। सिर्फ लियो मिंगर उसके बराबर खड़ी हो सकती थी। लेंग युलान जियो जियान भी ब्यूटीफुल थे, लेकिन उन्हें अभी वो उनमें मेच्योर, चार्म और पावरफुल एक्सपर्ट का टेम्परामेंट नहीं था। फिर भी वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। स्किन जेकुन जो हुआ जिंगू की बात सुनकर इरिटेट हो गया है, बोलता है, आइसविंड वैली की दिन भी नहीं आई। तुम्हारा चेनवू मेनलैंड खुद ही यूनाइटेड नहीं है, फिर भी सबको यहाँ बुलाना चाहते हो? लियो मिंगर कामली बोलती है, मैं ही आइसविंड वैली की दिन हूँ। जैसे ही वो बोलती है, एक ठंडी हवा का पावरफुल गस्ट उसकी तरफ स्प्रेड होता है। निर्वाणा रिलम का मार्शल आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं, जबकि डिसाइपल सिर्फ ठंडी हवा फील कर पाते हैं। अचानक पूरे स्क्वायर पर एक प्रेशर आ जाता है, जैसे सबकी सांसें रुक गई हो। कुछ सेकंड्स बाद निर्वाणा रिलम के मार्शल आर्टिस्ट सांस लेने की छोड़ते हैं, ठीक है, और उनकी ब्रीथ से ठंडी हवा निकलती है। लियो मिंगर ने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने डायरेक्टली पावरफुल तरीके से प्रूव कर दी थी। चेन जियांग को ये पहले से पता था, इसलिए वो ज़्यादा शॉक नहीं था, लेकिन उसका रिवील होना उसे थोड़ा सरप्राइज कर गया। आइडेंटिटी का गू देंगचेंग मुस्कुरा कर बोलता है, लगता है गॉड वेपन सेक्ट के दिन होना काफ़ी ट्रबलसम है। हमेशा तो आइडेंटिटीज मैनेज करनी पड़ती है। वो चेन जियांग की तरफ देखता है और समझ जाता है कि चेन जियांग को पहले से लियो मिंगर की आइडेंटिटी का पता था। उनके बीच का रिलेशन देखकर गू देंगचेंग थोड़ा जेलस था। इतनी ब्यूटीफुल वुमेन एक छोटे रास्कल के साथ उसे ये एक वेस्ट लगता था। लेंग युलान और जियो जियानजेन दोनों शॉक हो जाती हैं। अब उन्हें समझ आता है कि लियो मिंगर आइसविंड वैली बार बार क्यों आती थी। लोग लेंग युलान धीरे से बोलते हैं, टीचर। लियो मिंगर स्माइल करती है। लेंग युलान को कभी नहीं पता था कि आइसविंड वैली के दिन लियो मिंगर है। शॉक के साथ वो एक्साइटेड भी थी। उसे लियो मिंगर पहले से पसंद थे। जियो जियानजेन उसे उसकी सीनियर सिस्टर बन गई थी। जियो जियानजेन भी सेम फील कर रहे थे, लेकिन दोनों
को यह नहीं पता था कि टीचर का हार्ट ऑलरेडी चेन जियांग चुरा चुका है। अगर यह बात बाहर आ गई तो पूरा ईस्टर्न सीज हिल जाएगा। किन जेजुन आइस के टुकड़े थूकते हुए बोलता है, आइस विंड वैली का आइस विंड डिवाइन एक्सरसाइज सच में आने अपने नाम के लायक है। इसे डिवाइन कहना बिल्कुल सही है। डिवाइन एक्सरसाइज, ये वर्ड सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं, ल्यूमिंगर की तरफ देखने लगते हैं। सिर्फ चेन जियांग काम रहता है, बाकी सब के लिए ये डिवाइन एक्सरसाइज एक सुप्रीम लेवल का मार्शल आर्ट था। अगर कोई इसे मास्टर कर ले तो वो मॉर्टलिटी को ट्रांसजेंड कर सकता था। मॉर्टल वर्ल्ड में डिवाइन एक्सरसाइज रखने वाले लोग बहुत रेयर थे। सीक्रेट और इमोर्टल लेवल टेक्निक्स भी मुश्किल से मिलती थी। सुम्या सरप्राइज होकर बोलती है, 10 इंस्टेंट बिजर एक्सरसाइज में से एक आइस डिवाइन एक्सरसाइज, इवन मुझे भी इसके डिटेल्स नहीं पता है। बाई यूरो एक्साइटेड होकर बोलती है, मैं हमेशा इसे सीखना चाहती थी। मैं सालों तक सर्च किया था लेकिन कभी नहीं मिला था। सोचा नहीं था कि यह मॉर्टल वर्ल्ड में होगा। चेन जियांग हंसते हुए बोलता है, अगर चांस मिले तो मैं उनसे तुम्हारे लिए पूछूंगा। बाई यूरो सर हिलाकर बोलती है, ज़रूरत नहीं। कुछ डिवाइन एक्सरसाइज ऐसे होती हैं जो चाहे कोई देना भी चाहे तब भी पास नहीं कर सकता, स्पेशली बिजर टाइप की। चेन जियांग कुछ नहीं बोलता लेकिन वो लिटरली डिसाइड कर लेता है कि फिर भी ट्राई करेगा। तब गु दिंगचेंग लाउडली बोलता है, ईस्टर्न सीज से के सभी लोग, मुझे लगता है कि पता है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा दादा, सिर्फ जानना चाहता हूँ जब डेमन और डेविल एंट्रेंस ओपन होगा क्या तुम लोग हेल्प करोगे। पूरा स्क्वायर एकदम से साइलेंट हो जाता है। चेनवू मेनलैंड के लोग ऑलरेडी आंसर गेस कर चुके थे क्योंकि उन्हें उनके अलावा सब मेनलैंड्स ऑलरेडी सेक्रेट टेम्पल के आगे झुक चुके थे, फिर कंट्रोल में थे। ठीक, अब देखो राइटर क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर गुदंग सिंह ने कहा था कि कुछ होने वाला है तो वो सिंपल नहीं हो सकता था। सेक्रेट लाइट टेम्पल हेल्प करने से मना कर दे तो क्या होगा, बस उठ कर चले जाएंगे। क्या गुदंग सिंह को भी कुछ नहीं करेगा। चेन जियांग के हिसाब से आज की हीरो असेंबली में सेक्रेट लाइट टेम्पल डेफिनेटली चेनवू मेनलैंड के फोर्स करेगा कि वो उनके सामने सरेंडर करे। वो पूरे ईस्टर्न सीरीज को ग्रेट कॉज के नाम पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन फिर भी चेन जियांग को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर कौन सा डिजास्टर आने वाला है। चेनवू मेनलैंड उसके ऊपर, मतलब ठीक है, वो फेमस था लेकिन यहाँ निर्वाणा रेलम मार्शल आर्टिस्ट थे, उसे क्या होगा। गु दिंगचेंग बोलता है, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो उस दिन चेनवू मेनलैंड खुद ही मिलकर डेमन और डेविल को रिपेल करेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ी मदद कर दें। उसके पेशेंस खत्म हो रहे थे, उसे रिजल्ट पहले से पता था लेकिन फिर भी वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। कुछ देर तक सब लोग एक दूसरे को देखते रहते थे। दूसरे मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट क्लियरली हेल्प नहीं करना चाहते थे। गु दिंगचेंग काम था और चेनवू मेनलैंड के बाकी सेक्ट के डीन्स भी बिल्कुल कंपोज्ड थे, जैसे ये सब उन्हें पहले से इमेजिन कर रखा हो। गु दिंगचेंग की बात उन लोगों के लिए मीनिंगलेस थी, जैसे उसे इग्नोर किया जा रहा हो। तभी अचानक एक घटिया सी हंसी पूरे माहौल में गूंज उठती है, इतनी इरिटेटिंग की थी कि फ्रेंड हो या कोई सबको घिन आ जाए। सबने मुड़कर देखा, एक मिडल एज्ड आदमी गोल्डन रोब में खड़ा हुआ था, हंसते हुए सेंटर की तरफ चल रहा था। वो सेक्रेट लाइट टेम्पल का पोप किन जेकिन था। वो गु दिंगचेंग की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, गु दिंगचेंग कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ चेनवू मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट से तुम उन डेमन्स और डेविल का सामना नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे। गु दिंगचेंग सीधे उसकी तरफ देखता है, ये मुझे पहले से पता है, वो कामली जवाब देता है। इतनी बड़ी सिचुएशन में भी उसका काम रहना सबको इंप्रेस करता है। किन जेकिन ठंडी नज़र से देखते हुए बोलते हैं, चेनवू मेनलैंड के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला सेक्रेट टेम्पल ज्वाइन करो, दूसरा अकेले खड़े रहो, तीसरा अपनी लैंड छोड़कर भाग जाओ। वो सब डीन्स को देख कर हंस रहा था। अगर सब मान गए तो सिर्फ गु दिंगचेंग मना करे तो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए वो रेडी था। किन जेजुन ने काफ़ी टाइम से प्लानिंग की थी, अब वो बस एक स्टेप दूर था पूरे ईस्टर्न सीरीज को यूनाइट करने से। अगर ये हो जाता तो वो हिस्ट्री में एक ऐसा लेजेंड बन जाता, पहले पर्सन जो सी डोमेन को पूरा कंट्रोल करे। और उसके एम्बिशन यही खत्म नहीं होता, उसके बाद वो पूरा मॉर्टल वर्ल्ड उसके टारगेट होता। वो एक्साइटेड टोन में बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम सेक्रेट लाइट टेम्पल का बैनर अपना लेते हो तो तुम अपनी मेनलैंड के रूलर्स ही रहोगे, तुम अपने पोजीशन पर रहोगे, पर पूरे ईस्टर्न सीरीज के रिसोर्सेज का फेयर शेयर मिलेगा। मतलब बकचोदी कर रहा है, ठीक है। उसकी बात सुन के कई लोगों के हार्ट फास्ट बीट करने लगते हैं। अगर निर्वाणा मार्शल आर्टिस्ट एक हो जाए तो वो पूरे ईस्टर्न सीरीज के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते थे, जो अपोज करेगा उसे सीधा खत्म कर देंगे। किन जेकिन गोल्डन रोप निकाल कर हवा में उठाता है और बोलता है, जो एग्री करता है वो मेरे पास है, ये रोप पहने और सेक्रेट टेम्पल ज्वाइन करे, फिर हमारे मेंबर बन जाओ तुम लोग। तब हुआ जिंगू हंसी रोक नहीं पाती और बोलती है, किन जेजुन
ये कपड़े इतने अगली हो है, मैं तो पहनने का सोच ही रही थी। पूके हर दूं? हाँ, क्यों खर दूं? मतलब ठीक है, बकचोदी कर रहा था, ठीक है। पता नहीं कौन पहनेगा इसे। लियू मिंगर भी हल्की हंसी के साथ बोलती है, मैं भी नहीं पहनूंगी, सच में बहुत अगली है। लेंग यूलान सीधे बोल देती है, बिल्कुल बेकार है, लाइक शिट। इस पर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट डिसाइपल जोर से हंस पड़ते हैं। किन जेकुन जेसुन नेटिक में इसको जेकुन बोल देता हूँ, उसको इग्नोर कर देना कि बॉडी थोड़ी कांपती है। वो गुस्से से लेंग यूलान को घूरता है, लेकिन तुरंत लियू मिंगर का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है और एक ठंडी सी हवा चलती है। तुरंत अपनी किलिंग इंटर्न को वो बंदा वापस ले लेता है। फिर वो जोर से बोलता है, क्या बात है, तुम लोग बाकी दो रास्ते चूज करना चाहते हो क्या? तुम अपने सिविलियंस को छोड़ दोगे या उनके साथ मरना चाहते हो? यह सिचुएशन किन जेजुन के एक्सपेक्टेशन से बाहर थी। वो डेविल सेक्ट के डीन्स की तरफ देखता है, उसे लगता है कि वो लोग रिसोर्सेज के लिए सेक्रेट टेम्पल ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनके राइटियस सेक्ट के साथ हमेशा उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ओवरसीज एक्सपर्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली कोई भी जेजुन को ऑफर को रजिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर निर्वाणा एक्सपर्ट रेलम क्रॉस करके हेवनली रेलम पहुंचना चाहता है। मॉरलिटी और जस्टिस जैसे चीज़ों से उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती थी। किन जेजुन फिर से इम्फेसाइज करता है, क्यों? क्या तुम्हें सेफ्टी नहीं चाहिए? अपने नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्रॉस नहीं करना चाहते? क्या तुम हेवनली रेलम नहीं पहुंचना चाहते? वो बकचोदी कर रहा था, ठीक है। जितना पावरफुल पर्सन होता है उतनी ही वो तेज से डरता है। ये मार्शल आर्टिस्ट पर भी अप्लाई होता था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते थे जो लाइफ एंड डेथ को समझ चुके होते थे। ऐसे लोग कम नहीं है होते। ये वही लोग होते हैं जो मार्शल आर्टिस्ट के विल को अप्लाई करते थे। अचानक जो डेविल सेक्रेडियंस दो खड़े होते हैं, ठीक है, और लेकिन जैसे ही वो गु एंगचोंग को देखते हैं वापस बैठ जाते हैं। ये देखकर किन जेजुन और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि गु एंगचोंग का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। स्ट्रेंथ में दोनों लगभग सेम है, लेकिन किन जेकुन सेक्रेट टेम्पल का पोप होते हुए भी इतना फियर क्रिएट नहीं कर पा रहा था। गु एंगचोंग एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का डीन था, फिर भी उसका प्रेजेंस ज़्यादा हैवी लग रहा था। तब लोटस आइलैंड का डीन लियान यंग ज़्यादा मुस्कुरा कर बोलता है, किन जेजुन, तुम कितने इम्पेशेंट हो। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि तुमने डेमन और डेविल ने अभी तक अटैक भी नहीं किया और तुम ऑलरेडी आपस में लड़ रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं तुम्हारी वजह से। और सबसे फनी बात, कुछ इडियट्स भी है जो तुम्हें फॉलो करने को रेडी है। ये सुनकर निवारा रेलम के मार्शल आर्टिस्ट गुस्से में आ जाता है। एक लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा उठकर चिल्लाता है, लियान यिंगज़ाओ, तुम्हारे हिसाब से ये इडियट्स कौन है? लियान यिंगज़ाओ तो हल्के से स्माइल करते हुए बोलता है, जो लोग ये सब देखकर कपड़े पहनने को रेडी हैं वही इडियट्स हैं। क्या मैंने सही समझाया? ठीक है। सेक्रेट टेम्पल के मार्शल आर्टिस्ट एक एक करके खड़े हो जाते हैं और गुस्से से घूरने लगते हैं। चेन जियांग सेक्रेटली लियान यिंगज़ाओ को एडमायर करता है। उसकी अपीयरेंस काम और रिफाइनमेंट थी, लेकिन उसकी बातें काफ़ी शार्प थी। लियान यिंगज़ाओ फिर स्नीर करते हुए कहता है, क्या मैं गलत हूँ? तुम लोग मार्शल आर्ट्स के रूल्स भूल गए हो, विल को भूल गए हो। तुम्हें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कई रिसोर्सेज कंट्रोल करके निर्वाणा रेवोल्यूशन से बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। जो मार्शल आर्टिस्ट विल के अगेंस्ट जाता है उस पर उतनी ही डेंजरस रेवोल्यूशन गिरती है। तुम सब लोग आखिर में निर्वाणा रेवोल्यूशन के नीचे मारे ही जाओगे। जो लोग अब तक गुस्से में थे वो डर चुके थे। किन जेकुन जोर से चिल्लाता है, लियान यिंगज़ाओ, बकवास बंद करो। मार्शल आर्ट लॉस्ट विल, मार्शल आर्ट सब बेकार चीज़ें हैं। मैंने कभी इन पर बिलीव नहीं किया। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। मैं पावर सिर्फ मेरी है, मेरी पावर मेरी है, ठीक है। वो बकचोदी कर रहा था, मैं किसी से नहीं डरता वगैरह वगैरह। भेज कर हमें मारना चाहते हैं निर्वाणा रेवोल्यूशन, तब वो मतलब बकचोदी कर रहा है, ठीक है। लियान यिंगज़ाओ तो हंसी के साथ बोलता है, अगर बिलीव नहीं करते तो डेविल सेक्ट के लोगों को देख लो। इतने पाप करने के बाद भी उनमें से कोई भी पर्सन सिक्स्थ रेवोल्यूशन क्रॉस नहीं कर पाया। डेविल सेक्ट के डीन्स हल्का सा कांपते हैं लेकिन चुप रहते हैं। चिन जियांग धीरे से पूछता है, क्या ये सच है? क्या निर्वाणा रेवोल्यूशन के मार्शल आर्ट्स लॉ से रिलेशन है? सु मियाओ समझाती है, हाँ रिलेशन है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे ये क्लियर नहीं है। अगर कोई सीरियसली मार्शल आर्ट्स का लॉ अगेंस्ट जाता है तो उसकी निर्वाणा रेवोल्यूशन और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ये लॉ क्या है? विल मार्शल आर्ट्स थोड़ा आइडिया मिलता है, ठीक है। बकचोदी हो रही थी। विल ऑफ मार्शल आर्ट्स का पर्पस होता है कि पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को कंट्रोल में रखना, ताकि वो अपने ऐसे काम ना करे जो ह्यूमंस और हेवंस दोनों को ऑफेंड करे। लेकिन अक्सर लोग अपने पावर मिलने के बाद सब भूल जाते हैं। कि जेकुन फिर चिल्लाता है, जेजुन यार, मैं जेकुन बोलता हूँ, ठीक है, बकवास है। चेनवू मेनलन वाले इतने स्ट्रॉन्ग है तो
खुद ही सब हैंडल करो। वो ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, देखते हैं तुम हीरो असेंबली कैसे कंप्लीट करते हो, और वापस अपने सीट पर बैठ जाता है। तब गु दोनचन बोलता है, किन जेजुन, मुझे तुम्हारी एम्बिशंस पहले से पता थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी इडियट होगे। तुम्हारी बातों में सब लोग आ जाएंगे अगर ऐसा है। ब्रदर लियान ने कहा, जैसे ब्रदर लियान ने कहा, ये लोग आखिर में निर्वाणा रेवोल्यूशन के नीचे मारे जाएंगे। ये सुनकर निर्वाणा रेलम के मार्शल आर्टिस्ट गुस्से में भर जाते हैं। गु देनचेंग उन्हें सीधे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, लड़ना चाहते हो? मैं कुछ गलत नहीं कहता। इतने सालों तक जीने के बाद भी तुम किसी और के स्लेव बनने के लिए रेडी हो। तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट सीखने का पर्पस ही भूल चुके हैं तुम लोग। तुमने मार्शल आर्ट्स के से पावर पाई और अब उसी पावर से कॉमन लोगों को हार्म करना चाहते हो तुम। पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगा। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन उसमें मतलब धमकी भरी हुई थी। ठीक है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है जब कोई अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ छोड़ देता है। मार्शल आर्ट्स के लिए वो बिलीव नहीं होता, बिलीव ऑफ आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स। लेकिन अब ये निर्वाणा रियलम के एक्सपर्ट्स रेवोल्यूशन के डर से उसी बिलीव को छोड़ रहे थे। किन जेजुन स्नीज करता है, गु देनचेंग सिर्फ बोलने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम सेक्रेट लाइट टेम्पल के सामने सरेंडर कर दो तो चेनवू मिलना सेफ रहेगा। वो फिर से मना कर रहे हो तुम ऐसे बकचोदी से। ठीक है, लियान जिंग जाओ स्माइल के साथ बोलता है, लिन मतलब किन जेजुन, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। मेरे लोटस आइलैंड के लोग खुश हैं। मैंने उन्हें कभी इंस्लेव नहीं किया। अगर वो काम करते तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता, नहीं करते तो कुछ नहीं होता। मैं फोर्स नहीं करता। फिर वो सार्कास्टिक टोन में बोलता है, और तुम्हारे सेक्रेट लाइट कॉन्टिनेंट लास्ट टाइम जब मैं गया था तो वो एक स्लेव वर्ल्ड जैसा लग रहा था। लोगों की लाइफ डॉग से भी बुरी थी। तुम उसे सेक्रेट लाइट कहते हो? बकवास। किन जेजुन गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है, लेकिन सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि टेबल हिलता तक नहीं। गु देनचेंग बोलता है, चेनवू मेनलैंड के राइटियस सेक्ट मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बने हैं। मार्शल आर्टिस्ट भी कभी नॉर्मल ह्यूमंस ही थे। ह्यूमंस ही मार्शल आर्ट्स के बेस हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। जब कैटास्ट्रॉफी आए और अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या तुम सिविलियंस को डेमन्स और डेविल के सामने खड़ा करोगे? उनके पास क्या पावर है? वह जिंगू बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, कितनी बोरिंग है। क्या हीरो असेंबली आज होगा? मैं इतनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आई हूँ और यहाँ हमें पिक्स को लेक्चर देने पड़ रहे हैं। नहीं, ये पिक्स की इंसल्ट है। पिक्स तुमसे बेटर होते हैं। ये ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने वाले काम नहीं करते। किन जेजुन का पेशेंस खत्म होने लगता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रही थी, लेकिन वो कंट्रोल करता है। अगर चेनवू मेनलैंड के इंडियंस को मार दिया तो वेस्टर्न नॉर्थर्न और साउथर्न सीज के एक्सपर्ट्स तुरंत रिएक्ट करेंगे और सेक्रेट लाइट टेम्पल को खत्म कर देते हैं। भाई तो मिलकर खत्म करो ना यार, सालों को मार दो सीधे। बाकी सी डोमेन के एक्सपर्ट्स भी स्मार्ट थे। वो सेक्रेट लाइट टेम्पल को एक थ्रेट के रूप में देखते हैं, लेकिन अब तक सेक्रेट लाइट टेम्पल ने पीसफुली तरीके से कंट्रोल लिया था, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे थे सब लोग। चेनवू मेनलैंड छोटा था, लेकिन गु देनचेंग और दूसरे एक्सपर्ट वीक नहीं थे। अगर यहाँ फाइट होती तो किन जेजुन को भी नुकसान होता। तब लियू मिंगर खड़ी होती है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड था। हम डेमन्स और डेविल्स से कैसे लड़ेंगे ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग सिर्फ ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। डेमन और डेविल डोमेन के थ्रेड इतना क्लोज है और तुम यहाँ हमें थ्रेटन करने आए हो। ईस्टर्न सीज कंट्रोल करना चाहते हो। ये कभी नहीं होगा। अब किन जेजुन को समझ आ जाता है कि वो चेनवू मेनलैंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी हिम्मत उन लोगों में आई कहाँ से है। डेमन्स और डेविल के सामने अकेला सामना करना ऑलमोस्ट सुसाइड। तभी दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। एक डिवाइन वेपन एम्प्रेस अभी भी उतनी ही बोल्ड है। सेक्रेट लाइट टेम्पल के पोप से ऐसे बात कर रही है। ये आवाज़ एक ओल्ड मैन की थी। ये सुनते ही कुछ निर्वाणा रेलम के मार्शल आर्टिस्ट शॉक हो जाते हैं। गु देनचेंग तुरंत खड़ा होकर हंसता है। फाइनली असली लोग हीरो असेंबली के लिए आ गए हैं। चिन जियांग क्यूरियस होकर धीरे से पूछता है, एल्डर वू ये कौन है? वू कैमिंग बताते हैं, ये दूसरे 3 डोमेन्स के एक्सपर्ट्स हैं, साउदर्न सीज, नॉर्थर्न सीज और वेस्टर्न सीज। इनका हमसे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए पहले आने वाले नहीं थे, लेकिन डीन ने उन्हें कन्विंस कर लिया था। अब चिन जियांग को समझ आ जाता है कि गु देनचेंग ने पहले क्यों कहा था कि सीट्स कम पड़ेंगी। इन 3 डोमेन्स ह्यूमन एंड ईस्टर्न सीज से भी ज़्यादा पावरफुल थे। अगर ये सब आ गए तो गैदरिंग पहले वाले हीरो असेंबली जैसी हो सकती थी। ठीक है, लियान यंग ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, सब लोग उठ जाओ। तुम लोग
दूसरों की सीट पर बैठे हो। चिन जियांग अंदाजा लगाता है कि लियान यिंगज़ाओ शायद 8 रेवोल्यूशन निर्वाणा एक्सपर्ट है, तभी वो इतनी हिम्मत से किम जेजुन का सामना कर रहा है। बाकी सेक्ट के डीन्स जैसे ट्रू मार्शल सेक्ट, प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट, इमॉर्टल सी के लीडर्स चुपचाप सिचुएशन देख रहे थे। हुआ जिंगू खुद मिस्टीरियस थी और एक हाई लेवल एल्केमिस्ट भी थी। लियू मिंगर डिवाइन मेल एम्पायर और आइसविंड वैली डिवाइन एक्सरसाइज कल्टिवेट करती थी। सिर्फ 6th रेवोल्यूशन क्रॉस करने के बाद ही उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी टेरिफाइंग थी। ओल्ड हाई, काफ़ी टाइम हो गया। लियान यिंगज़ाओ हंसते हुए बोलता है, जैसे ही एक वाइट हेयर ओल्ड मैन ब्लू रोब में आकर किम जेजुन के पास अपीयर होता है। तो इस एपिसोड को यही तक रखता है गाइस, और अगले में शायद कुछ बवाल होने वाला है, क्योंकि चेन जियांग जो है मेन लेन को छोड़ के जाने वाला है ना, तो मतलब कुछ तो बवाल होगा यार। अगर एक्सट्रीम मास्टर से तुम धोखा दिया ना, कसम से मैं बोलता हूँ चेन जियांग खत्म कर दे, के पकड़ पकड़ के स्ट्रॉन्ग बन के आए और पेल के जाए, ठीक है। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।